बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा है हिंदी से अरबी भाषा बोलना सीखें। यह वीडियो नए लोगों के लिए टॉनिक से कम नहीं है। अरबी भाषा के शब्द और जुमले सीखें। दोस्तों, आपने बेहद सही पढ़ा और बेहद सही सुना, क्योंकि इस वीडियो में हम इतने आसान अरबी के शब्द और जुमले इस्तेमाल किए हैं जो कि नए लोग अगर देखेंगे तो आसानी से सीख जाएंगे और समझ जाएंगे। हर किसी से बोलना और बातें करना के लिए अरबी का छोटा शब्द और जुमला सीखना और समझना ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे ये चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कहना हो मेरा काम यहाँ नहीं है या मेरा काम इधर नहीं है। दोनों सूरत में हम बोल सकते हैं अना माफ़ी शुगुल हीना। अना माफ़ी शुगुल हीना। अना का मतलब मेरा या मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अना मेरा के लिए इस्तेमाल किया है। माफ़ी का मतलब नहीं है, शुगुल का मतलब काम, हीना का मतलब यहाँ या इधर। तो अगर कहना हो कि मेरा काम यहाँ नहीं है या इधर नहीं है, दोनों सूरत में बोल सकते हैं अना माफ़ी शुगुल हीना। दोस्तों, लफ्ज़ों को आगे पीछे करके बोला जा सकता है, जैसे अना शुगुल हिना माफ़ी या अना माफ़ी हिना शुगुल, हिना शुगुल अना माफ़ी। ऐसे आगे पीछे करके शब्दों को बोला जा सकता है, उसमें कोई गलती नहीं होगी। तो दोनों सूरत में, जैसे मेरा काम यहाँ नहीं है या मेरा काम इधर नहीं है, बोल सकते हैं अना माफ़ी शुगुल हीना। मैं यहाँ किस लिए हूँ, मैं यहाँ किस लिए हूँ या मैं इधर किस लिए हूँ। ये अगर जुमला हमको बोलना हो तो हम बोल सकते हैं लिमाज़ा अना मौजूद हीना। लिमाज़ा अना मौजूद हीना। लिमाज़ा का मतलब होता है क्यों या किस लिए। अना का मतलब मैं, मौजूद का मतलब प्रेजेंट में आदमी जहाँ रहता है उसको मौजूद कहते हैं, ठीक है। हीना का मतलब यहाँ या इधर। हीना दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हीना मतलब यहाँ के लिए और इधर के लिए। तो अगर कहना हो कि मैं यहाँ किस लिए हूँ या मैं इधर किस लिए हूँ। अब दोस्तों थोड़ा लॉजिक समझ लीजिए, मैं यहाँ क्यों हूँ या मैं यहाँ किस लिए हूँ, दोनों बात सेम है। इसलिए इस दोनों सूरत में हम बोल सकते हैं लिमाज़ा अना मौजूद हीना। अब लिमाज़ा के जगह पे आप चाहें तो लेश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे लेश अना मौजूद हीना, लेश अना मौजूद हीना, ऐसे बोल सकते हैं। इसलिए मैं जाता हूँ, इसलिए मैं जाता हूँ अगर कहना हो बोल सकते हैं असन अनारोह, असन अनारोह। असन का मतलब इसलिए, अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जाता हूँ। असन अनारोह मतलब मैं इसलिए जाता हूँ या इसलिए मैं जाता हूँ, ठीक है। या एक और चीज़ बता दूँ कि इसलिए मैं जा रहा हूँ, इसलिए मैं जाऊंगा, इसलिए मैं जाता हूँ। ये तीनों चारों सूरत में आप बोल सकते हैं असन अनारोह। असन का मतलब इसलिए होता है, अना का मतलब मैं और रोह का मतलब जा रहा हूँ, जाऊंगा, जाता हूँ, जा रहे हो, जाओगे। बहुत से जगह पे रोह को इस्तेमाल किया जाता है। मैं सुबह आऊँगा, मैं सुबह आऊँगा अगर कहना हो तो बोलेंगे अना सबह ईजी, अना सबह ईजी। अना का मतलब मैं, सुबह को अरबी में सबह बोलते हैं, ईजी मतलब आऊँगा। अगर आप सुबह बोलेंगे तो भी आदमी समझ जाएगा कि ये सुबह बोल रहा है।
ठीक है। इसलिए कि सुबह और सबह में लिखने में कोई अंतर नहीं होता है, बस उसको पढ़ने में अंतर होता है। तो मैं सुबह आऊँगा बोल सकते हैं अना सबह इजी, यानी मैं सुबह आऊँगा। मेरे दांत में तकलीफ़ है, मेरे दांत में तकलीफ़ है, मेरे दांत में दर्द है, मेरे दांत में मुश्किल है। अगर ये जुमला हमको अगर कहना हो डॉक्टर से, अपने कफ़ील से, अपने मैडम से या किसी से भी, तो हम बोल सकते हैं फ़ी तकलीफ़ अना इस्नान। फ़ी तकलीफ़, फ़ी मतलब है, तकलीफ़ यानी तकलीफ़ या परेशानी, ठीक है, या मुश्किल। अना का मतलब मेरे, इस्नान का मतलब दांत होता है। तो मेरे दांत में तकलीफ़ है या मेरे दांत में मुश्किल है, आप इस सूरत में बोल सकते हैं फ़ी तकलीफ़ अना इस्नान। तकलीफ़ को अरबी में तकलीफ़ ही बोलते हैं। अगर आप चाहें तो बोल सकते हैं फ़ी मुश्किल अना इस्नान या फ़ी मुश्किला अना इस्नान, ऐसे भी बोल सकते हैं। मुश्किल का मतलब मुश्किल होता है, तो तकलीफ़ भी बोल सकते हैं या मुश्किल भी बोल सकते हैं। मुझे अभी छुट्टी चाहिए, मुझे अभी छुट्टी चाहिए अगर कहना हो, या मुझे अब छुट्टी चाहिए, ये दोनों सूरत में आप बोल सकते हैं अलहीन अना इबगा इजाज़ा। अलहीन अना इबगा इजाज़ा। अलहीन का मतलब होता है अब या अभी, अना का मतलब मुझे, इबगा का मतलब चाहिए, इजाज़ा का मतलब छुट्टी। तो मुझे अभी छुट्टी चाहिए या मुझे अब छुट्टी चाहिए, दोनों सूरत में बोल सकते हैं अलहीन अना इबगा इजाज़ा। अब दोस्तों अलहीन के जगह पे आप चाहें तो अलान का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अलान अना इबगा इजाज़ा। अलान और अलहीन दोनों का मतलब एक जैसा होता है, अब या अभी। मुझे एक वीज़ा चाहिए, मुझे एक वीज़ा चाहिए अगर आपको अपने कफ़ील से, मैडम से या किसी से कहना हो कि मुझे एक वीज़ा चाहिए, तो अरबी में बोल सकते हैं अबगा अना वाहिद तसीरा या अना अबगा वाहिद तसीरा। मैंने पीछे बता दिया कि लफ्ज़ों को आगे पीछे करके बोला जा सकता है, तो बोल सकते हैं अना इबगा या अबगा। देखिए अबगा भी बोल सकते हैं, इबगा भी बोल सकते हैं या एबी भी बोल सकते हैं। एबी का मतलब भी होता है चाहिए, इबगा का मतलब भी होता है चाहिए, अबगा का मतलब भी होता है चाहिए। तीनों तरीके से बोला जाता है। तो बोलेंगे अना एबी वाहिद तासीरा, मतलब मुझे एक वीज़ा चाहिए। वाहिद का मतलब एक होता है और तासीरा का मतलब वीज़ा को अरबी में तासीरा कहते हैं। तो बोल सकते हैं अना एबी वाहिद तासीरा, अना इबगा वाहिद तासीरा या अना अबगा वाहिद तासीरा, ऐसे बोल सकते हैं। मेरा भाई अच्छा कारीगर है। अब यहाँ पे आप जो चाहें इस्तेमाल करके बोल सकते हैं, जैसे मेरा भाई अच्छा कारीगर है, मेरा भाई अच्छा टीचर है, मेरा भाई अच्छा पुलिस है, मेरा भाई अच्छा आर्मी है। जो भी चाहे आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं, बस कारीगर के जगह पे आपको शब्द बदलना होगा। जैसे कहना हो कि मेरा भाई अच्छा कारीगर है, तो आप बोल सकते हैं अना अखू कोइस मुहंदिस। अना अखू कोइस मुहंदिस। अना का मतलब मेरा, अखू का मतलब भाई, कोइस का मतलब अच्छा, मुहंदिस कहते हैं कारीगर को। ठीक है, तो मेरा भाई अच्छा कारीगर है या अच्छा इंजीनियर है, दोनों सूरत में बोल सकते हैं अना अखू कोइस मुहंदिस। अब इसी जगह पे बोलना है कि मेरा भाई अच्छा आदमी है, तो बोलेंगे अना अखू कोइस नफ़र। मेरा भाई अच्छा ड्राइवर है, तो बोलेंगे अना अखू कोइस सवाग या साइक। मेरा भाई अच्छा टीचर है, तो बोल सकते हैं अना अखू कोइस कोइस मदर्रिस। मदर्रिस कहते हैं टीचर को। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों आप चाहें तो जुमले बना करके बोल सकते हैं और किसी के बातों को समझ सकते हैं। इसमें जो ख़ास बात है वो है लफ्ज़ों को समझना। जैसे मेरा को अरबी में अना कहते हैं, भाई को अरबी में अखू कहते हैं, अच्छा को अरबी में कोइस कहते हैं, कारीगर को या इंजीनियर को अरबी में मुहंदिस कहते हैं। तो अगर कहना हो कि मेरा भाई अच्छा कारीगर है, तो अना अखू कोइस
मुहंदिस। यानी किसी भी जुमले को समझने के लिए या बोलने के लिए सबसे पहले उसके छोटे छोटे शब्दों को याद करना ज़रूरी है। अगर आपने छोटे छोटे शब्दों को याद कर लिया तो इंशाअल्लाह आप अच्छे से बात करना सीख सकते हैं या बातों को समझना सीख सकते हैं। जैसे कहना हो कि मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो। अब हमको पानी चाहिए, किसी से मांगना है, तो इसके लिए हमें शब्दों का ज़रूरत पड़ेगा। किस शब्दों का? मुझे को अरबी में क्या कहेंगे, पानी को अरबी में क्या कहेंगे, और दे दो को अरबी में क्या कहेंगे। इसके लिए आपको लफ्ज़ों को सीखना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं यहाँ बता दूँ, मुझे दे दो को अरबी में कहते हैं आतीनी। बहुत ऐसे जगह होते हैं कि छोटे छोटे शब्दों को इस्तेमाल करके कई जगह इस्तेमाल किए थे, मतलब कोई बड़ा शब्द होता है उसको छोटे छोटे शब्दों में बोला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा शब्द को एक ही छोटे से शब्द में इस्तेमाल कर लिया जाता है। जैसे मुझे दे दो, अब आप जुमले में देख रहे हैं मुझे पानी दे दो, पानी बीच में आ रहा है और मुझे दे दो, मुझे शुरू में, दे दो आखिरी में। लेकिन हम चाहें तो इसको बोल सकते हैं पानी मुझे दे दो, या मुझे दे दो पानी, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसलिए हम अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे अतीनी। अतीनी का मतलब होता है मुझे दे दो। अतीनी का मतलब मुझे दे दो। मोया का मतलब पानी। तो अगर कहना है कि मुझे पानी दे दो, बोलेंगे अतीनी मोया, या अतीनी माँ। माँ का मतलब भी पानी होता है, मोया का मतलब भी पानी होता है। बहुत से जगह पे माई भी बोला जाता है। ठीक, अब अतिनी की जगह पे आप चाहें तो दूसरे शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? बोलेंगे अना आती, अना आती मोया, अना आती मोया। अना का मतलब मुझे, आती का मतलब दे दो, मोया का मतलब पानी। तो हमने यहाँ पे पहले शॉर्टकट में बोलना सिखाया कि मुझे पानी दे दो कहना हो, बोलेंगे अतिनी मोया, या अतिनी माँ, या अतिनी माई। ठीक, अलग अलग बोलेंगे तो आती, अना, मोया। ठीक, इस तरह बोल सकते हैं। ठीक उसी तरह से दोस्तों अगर कहना हो कि काम यहाँ से शुरू करूँ, काम यहाँ से, काम कहाँ से शुरू करूँ, तो बोलेंगे शुगुल इफ़्दा मिन वैन। शुगुल यानी काम, इफ़्दा यानी शुरू करने को अरबी में इफ़्दा कहते हैं। मिन का मतलब से होता है और वैन का मतलब कहाँ। तो अगर कहना हो कि कहाँ से, तो बोल सकते हैं मिन वैन। मिन का मतलब कहाँ, और मिन का मतलब से, और वैन का मतलब कहाँ। तो कहाँ से कहना हो, बोलेंगे वैन मिन, या मिन वैन भी बोल सकते हैं। और शुरू करने के लिए इफ़्दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगुल का मतलब काम। तो काम कहाँ से शुरू करूँ, शुगुल इफ़्दा मिन वैन, ऐसे भी बोल सकते हैं। इफ़्दा के जगह पे अगर चाहें तो इफ़्ता भी लोग बोल देते हैं। नए जो होते हैं वो इफ़्ता भी बोल देते हैं तो समझ में आ जाता है। जैसे इफ़्ता का मतलब होता है खोलना, यानी कोई काम खोलना है, चालू करना है, शुरू करना है, तो इफ़्ता भी बोल सकते हैं। लेकिन इफ़्ता का मतलब होता है खोलना। ठीक, अगला जुमला लेते हैं, यह कैसा तरीका है। अगर कहना हो कि यह कैसा तरीका है, बोल सकते हैं हादा कैफ कीदा। हादा, हादा मतलब यह, कैफ मतलब कैसा, कीदा कहते हैं तरीका को। ठीक है, तरीका हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं ना, तो तरीका हादा कैफ कीदा मतलब यह कैसा तरीका है, या बोल सकते हैं हादा कैफ तरीका, ऐसे भी बोल सकते। तरीका भी अरबी अल्फाज है। ठीक है, तो यह कैसा तरीका है, हादा कैफ तरीका, या हादा कैफ कीदा, दोनों सूरत में आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। यह तरीका ठीक नहीं है, तो बोलेंगे हादा कीदा माफ़ी कोइस। हादा मतलब यह, कीदा मतलब तरीका, माफ़ी मतलब नहीं है, कोइस मतलब ठीक। अब कोइस के जगह पे चाहें तो माफ़ी ज़ैन, माफ़ी कोइस, माफ़ी जो भी मतलब ठीक के लिए आप अरबी अल्फाज जानते हैं उसको इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। तो यह तरीका ठीक नहीं है, बोल सकते हैं हादा कीदा माफ़ी कोइस, या हादा तरीका माफ़ी कोइस, ऐसे भी बोल सकते हैं। शायद आज छुट्टी है, शायद आज छुट्टी है अगर कहना हो तो दोस्तों बोलेंगे मुमकिन अल-यौम इजाज़ा। मुमकिन, मुमकिन हम लोग हिंदी या उर्दू में बोलते हैं, और शायद दोनों अल्फाज भी बोला जाता है। लेकिन ये जो मुमकिन है ना, ये मुमकिन शब्द अरबी अल्फाज है, इसको हिंदी या उर्दू में लिया गया है। तो मुमकिन अल-यौम यानी आज, इजाज़ा यानी छुट्टी। छुट्टी को अरबी में इजाज़ा बोलते हैं, आज को अरबी में अल-यौम बोलते हैं, और शायद को अरबी में
मुमकिन बोलते हैं। इसलिए मैंने दोस्तों कहा कि कोई भी जुमला सीखने के लिए या बोलने के लिए उसके छोटे छोटे शब्दों को सीखना ज़रूरी है। इनके जो भी छोटे शब्द हैं आपने अगर इस्तेमाल कर लिए, याद कर लिया, तो बोलना आ जाएगा। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि यह वीडियो किसी टॉनिक से कम नहीं है नए लोगों के लिए। घर वापस कब जाना है? घर वापस कब जाना है? घर वापस कब आओगे? घर वापस कब जाओगे? सब जगह पे आप चाहें तो बस इतना ही बोल सकते हैं, मीता रज्जा बेत, मीता रज्जा बेत। अब यहाँ पे कब आओगे या कब जाना है मैंने बोल दिया, तो कब आओगे कैसे होगा और कब जाना है कैसे होगा? जैसे हमने किसी आदमी को फ़ोन किया, कोई दोस्त है, भाई है, बाबा है, कोई भी है, हमने फ़ोन किया, उसको पूछ रहे हैं कि कब आओगे, तो हम बोल सकते हैं मीता रज्जा बेत, मीता रज्जा। रज्जा का मतलब वापस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वापस आना है या जाना है हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मीता मतलब कब, रज्जा मतलब बेत मतलब वापस कब, ठीक है। बेत का मतलब घर, तो वापस कब घर आओगे इसका मतलब आदमी समझ लेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमको किसी से कहना है कि घर कब जाओगे, सामने सामने अगर है, तो वहाँ पे बोलेंगे तो उसका मतलब हो जाए घर कब जाना है या घर कब जाओगे। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें इस्तेमाल करके बोल सकते हैं, शब्दों को मिला सकते हैं। जैसे कहना हो कि घर कब वापस आओगे, तो कहेंगे मीता रज्जा बेत ईजी, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ईजी आपने नहीं बोला और किसी से फ़ोन पे बोल रहे हैं कि घर कब वापस आओगे, तो ऐसे भी बोल देंगे तो आदमी समझ लेगा। लेकिन जो सही तरीका है, मीता रज्जा बेत ईजी मतलब घर कब वापस आओगे। वही अगर कहना हो कि वापस घर कब जाओगे, बोलेंगे मीता रज्जा बेत, ऐसे बोल देंगे, या मीता रो रज्जा बेत, ऐसे भी बोल सकते हैं। रज्जा का मतलब वापस होता है। अब वापस आना है तो रज्जा ईजी, वापस जाना है रज्जा रो या रज्जा, ऐसे बोल के जुमले को पूरा किया जा सकता है। तुम्हारा घर कितना दूर है, अगर कहना हो किसी से तुम्हारा घर कितना दूर है, तो दोस्तों दो तरीके से बोल सकते हैं। बोलेंगे कम बईद मंजिलिक, कम बईद, कम का मतलब कितना, बईद का मतलब दूर, मंजिल का मतलब घर होता है और मंजिलिक का मतलब तुम्हारा घर। ठीक उसी तरीके से बोल सकते हैं, बेत का मतलब घर होता है, बेतिक का मतलब तुम्हारा घर। तो कम बईद बेतिक या कम बईद मंजिलिक दोनों तरीके से बोल सकते हैं। अगर इसको आसान शब्द में अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कम बईद इन त मंजिल, कम बईद इन त मंजिल, यानी कम बईद या इन त मंजिल यानी तुम्हारा घर, ठीक है। तो उसी को हमने शॉर्टकट में बताया, मंजिलिक, मंजिल का मतलब घर, और आखिरी में जो क देख रहे हैं, इस क का मतलब होता है तुम्हारा। तो अगर अना इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इन त मंजिल बोलेंगे, अंत अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अंत मंजिल बोलेंगे, या नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मंजिलिक बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार बेत को भी इस्तेमाल करते हैं, बेत या बेतिक। मैं कल मिला था, अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। अगर हमको कहना है कि मैं कल मिला था, यानी ये बीते हुए समय के लिए है, तो हम चाहें तो यहाँ पे था के लिए शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं या शब्द नहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों सूरत में बोल सकते हैं। जैसे मैं कल मिला था या मैं कल मिला, बात सेम सेम है। मैं कल मिला, अगर था को हटा देते हैं तो भी वही जुमला बनेगा, और अगर कहेंगे मैं कल मिला था तो भी वही जुमला बनेगा। तो इन दोनों सूरत में बोल सकते हैं। आम्स अना हस्सल, आम्स यानी कल, ये बीता हुआ कल को अरबी में आम्स कहते हैं। अना यानी मैं, हस्सल यानी मिला, ठीक है। तो आम्स आपने बोल दिया मतलब बीते हुए समय के लिए हो गया। तो मैं कल मिला या मैं कल मिला था तो बोलेंगे आम्स अना हस्सल। या अगर आप चाहते हैं कि था के लिए कोई शब्द इस्तेमाल करें तो बोलेंगे कान आम्स अना हस्सल, ऐसे बोल सकते हैं। या हस्सल तो, हस्सल के आखिरी में तो का इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा हस्सल तो, मतलब मिला था। हस्सल का मतलब मिला और हस्सल तो यानी मिला था। तो दोस्तों अरबी को सीखना और समझना बहुत आसान होता है, बस अगर हम कोशिश करेंगे तो, क्योंकि कोशिश करने वाले के लिए हर मुश्किल आसान होती है, नहीं कोशिश करने वाले के लिए हर आसान चीज़ भी मुश्किल होता है। मैं कल फिर मिलूँगा, अब यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ हमने जुमला बनाया था मैं कल मिला था। अब यहाँ पे मैं कल फिर मिलूँगा, यहाँ पे हम बोलेंगे बुकरा हसल तानी मर्रा।
अब यहाँ देखिए फिर को अरबी में सुम्मा कहते हैं, सुम्मा या तानी मर्रा दोनों चीज़ बोल सकते हैं, या बाद, बाद का मतलब भी होता है फिर, तानी मर्रा का मतलब भी होता है फिर, और सुम्मा का मतलब भी होता है फिर। तो तानी मर्रा या सुम्मा या बाद दोनों तीनों में से कोई भी अल्फाज इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे बुकरा हसल तानी मर्रा या बुकरा हसल सुम्मा, सुम्मा बुकरा हसल ऐसे बोलेंगे। अगर सुम्मा बोलना होगा तो सुम्मा को शुरू में बोलेंगे तो अच्छा लगता है, सुम्मा बुकरा हसल यानी मैं कल फिर मिलूँगा। ठीक, अब यहाँ पे अना का इस्तेमाल चाहे तो कर सकते हैं, अना, अना बुकरा हसल तानी मर्रा, अना बुकरा हसल तानी मर्रा। अब यहाँ देखिए कल फिर मिलूँगा, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ किसी से कल फिर मिलूँगा मतलब मैं मिलूँगा, अगर हम कहेंगे मैं कल फिर मिलूँगा तब भी वही जुमला बनता है। ठीक है, तो बोलेंगे बुकरा हसल तानी मर्रा, बुकरा हसल तानी मर्रा यानी मैं कल फिर मिलूँगा। तानी मर्रा या बोल सकते बुकरा हसल बाद, बाद भी बोल सकते, तानी मर्रा को हटा करके बाद भी बोल सकते। देखिए तानी मर्रा का मतलब होता है दूसरी बार, यानी मैंने पीछे जुमला क्या बताया कि मैं कल मिला था, मैं कल फिर मिलूँगा, यानी कल मिला था कल फिर मिलूँगा यानी दूसरी बार, पहली बार मिल चुका हूँ दूसरी बार फिर मिलूँगा, इसलिए यहाँ पे बोल सकते हैं बुकरा हसल तानी मर्रा, या बुकरा हसल बाद भी बोल सकते हैं, बाद का मतलब भी होता है फिर। तुमको कुछ चाहिए मुझे बताना, तुमको कुछ चाहिए तो मुझे बताना, या तुमको कुछ चाहिए मुझे बताना, इस दोनों सूरत में बोल सकते हैं अंत इबगा ऐशई खबरनी, अंत इबगा ऐशई खबरनी, अंत इबगा यानी तुमको चाहिए, ऐशई मतलब कोई चीज़, खबरनी यानी मुझे खबर करना या मुझे बताना। खबर का मतलब खबर होता है, और नी जब आखिरी में बोलेंगे मतलब मुझे खबर करना या मुझे बताना। बोलेंगे अंत इबगा यानी तुमको, अंत मतलब तुमको, इबगा मतलब चाहिए, अभी अंत ए बी ऐशई खबरनी, अंत अबगा ऐशई खबरनी या अंत इबगा ऐशई खबरनी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि मर्द को बोलना है तो अंत बोलेंगे, इंता बोलेंगे, औरत को बोलना है तो अंती बोलेंगे या इंती बोलेंगे, ये चीज़ समझ लीजिए। आई का मतलब कोई होता है, शई का मतलब चीज़ होता है। ठीक है मैं चलता हूँ, दोस्तों अगर कहना हो कि ठीक है मैं चलता हूँ तो अरबी में बोलेंगे तय्यब अना यल्ला, तय्यब, तय्यब मतलब ठीक है, अना मतलब मैं, यल्ला का मतलब चलता हूँ। ठीक है मैं चलता हूँ तो बोलेंगे तय्यब अना यल्ला। फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे तो बोलेंगे बाद हसल या सुम्मा हसल, बाद हसल या सुम्मा हसल, बाद का मतलब होता है फिर और सुम्मा का मतलब भी होता है फिर। ठीक है, तो बाद हसल या सुम्मा हसल दोनों तरीके से बोल सकते हैं, फिर मिलेंगे। सलामती के साथ हम लोग अरबी में बोलते हैं, किसी से अगर दूर जब जाया जाता है मतलब मिलना जुलना का काम ख़त्म हो गया, अब हमको जाना है तो हम बोलते हैं ना, या सऊदी अरब में जो भी सऊदी होते होंगे आपसे मिलते होंगे, तो जब जाने का वक्त होता होगा तो लोग बोलते हैं मा सलामा, मा सलामा, मा का मतलब होता है साथ, और सलामा का मतलब होता है सलामती। ठीक है, तो कहेंगे मा सलामा यानी सलामती के साथ। से कहना हो कि यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है या यहाँ कोई नहीं, तो अरबी में बोलेंगे हिना माफ़ी अहद, हिना माफ़ी अहद। हिना का मतलब यहाँ होता है या इधर होता है, माफ़ी का मतलब नहीं है, अहद का मतलब कोई। जैसे हम लोग कहते हैं यहाँ कोई नहीं है या यहाँ एक भी नहीं है। ठीक है, तो अहद का मतलब एक होता है लेकिन कोई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ कोई नहीं है या इधर कोई नहीं है अगर कहना हो तो आप कह सकते हैं हिना माफ़ी अहद, हिना माफ़ी अहद। वहाँ देखो कौन है, अगर कहना हो कि वहाँ देखो कौन है या उधर देखो कौन है बोलना हो तो आप बोल सकते हैं शूफ हुनाक मिन मौजूद,
शुफ हुनाक, शुफ मतलब देखो, हुनाक मतलब वहाँ या उधर, मिन मतलब कौन, मौजूद मतलब प्रेजेंट के लिए ये मौजूद शब्द इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको किसी से कहना है कि वहाँ देखो कौन है, मतलब ये प्रेजेंट के लिए ये जुमला है, इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे मिन मौजूद, शुफ हुनाक मिन मौजूद, यानी वहाँ देखो कौन है। अब यहाँ पे अगर चाहे तो आप मौजूद को हटा भी सकते हैं, शुफ हुनाक मिन, शुफ हुनाक मिन मतलब वहाँ देखो कौन है, ये भी जुमला सही है। ठीक, तो मौजूद को इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मौजूद को हटा भी सकते हैं, लेकिन अगर आपने मौजूद को इस्तेमाल करके बोला तो बेहतर होता है। तुम अकेले आना, अगर हमको किसी से कहना हो कि तुम अकेले आना, यानी किसी के साथ न आना या किसी को साथ न लाना कहना हो, तो कोई बोलेंगे तुम अकेले आना। हिंदी में हम लोग बोलेंगे तुम अकेले आना, अरबी में बोलेंगे अंत इजी बस वाहिद, अंत इजी, अंत यानी तुम, इजी मतलब आना, बस वाहिद यानी अकेले, बस वाहिद यानी सिर्फ अकेले। तो कहना हो तुम अकेले आना, बोलेंगे अंत इजी बस वाहिद। मैं रोड के दूसरे जानिब हूँ, अगर कोई आदमी आपको फ़ोन करता है या ख़बर भेजता है कि मैं रोड के दूसरे जानिब हूँ, यानी दूसरे रोड में मैं खड़ा हूँ, जैसे आपके सामने कोई रोड है तो रोड का दो हिस्सा होता है ना, एक इधर होता है ये साइड का, एक दूसरे साइड का। तो आदमी अगर कोई कहता है आपसे कि मैं दूसरे साइड में हूँ, तो अरबी में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे अना मौजूद तरीक मुकाबिल, अना मौजूद यानी मैं प्रेजेंट में हूँ, तरीक यानी रोड, और मुकाबिल का मतलब होता है दूसरा साइड, मुकाबिल का मतलब होता है दूसरा साइड। मैं रोड के दूसरे जानिब हूँ या दूसरे साइड हूँ, तो बोलेंगे अना मौजूद तरीक मुकाबिल। मैं दूसरे रोड पर हूँ, या यूँ कहना हो, अगर कोई आदमी कहता है कि मैं दूसरे रोड पर हूँ, जैसे आपने सऊदी अरब में देखा होगा कि एक जगह अगर कहीं जाने का रास्ता है तो उसमें दोनों तरफ रोड होता है, बीच में रेलिंग होता है यानी डिवाइडर होता है, और वहाँ पे एक साइड में दूसरा रोड, एक साइड में दूसरा रोड होता है। तो अगर आपसे कोई आदमी ऐसे कहता है कि मैं दूसरे रोड पर हूँ, तो कैसे बोलेंगे? अरबी में बोलेंगे अना मौजूद तानी तरीक, अना मौजूद तानी तरीक यानी मैं दूसरे रोड पर हूँ। अना का मतलब मैं, और मौजूद का मतलब मैंने बता दिया प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और तानी का मतलब दूसरा, तरीक का मतलब रोड होता है। अब यहाँ पे देखिए, तानी आपको सुनने में तानी आता है, लिखा भी हूँ मैंने तानी, लेकिन अरबी में जब लिखेंगे इसको तो तानी लिखते हैं, ता अलिफ नून और या, तानी यानी दूसरा। यह रास्ता ठीक है चलो, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका कफील या आपका मैडम कोई भी आपके साथ बैठा है और कहता है कि यह रास्ता ठीक है चलो, अरबी में कहेगा यल्ला हादा तरीक अहसन, यल्ला मतलब चलो, यल्ला यानी चलो, हादा तरीक मानी यह रोड, अहसन यानी बेहतर है या अच्छा है। ठीक है, तो यह रास्ता ठीक है चलो बोलना हो तो बोलेंगे यल्ला हादा तरीक अहसन। तुम दूसरे रास्ते से आना, अगर कोई आपसे कहता है कि तुम दूसरे रास्ते से आना, तो अरबी में कहेंगे अंत इजी तानी तरीक, अंत इजी, अंत इजी तानी तरीक ऐसे भी बोल सकते हैं, या अंत इजी मिन तानी तरीक ऐसे भी बोल सकते हैं। मिन का मतलब भी, मिन का मतलब कौन भी होता है और मिन का मतलब से भी होता है। तो यहाँ पे अगर आप मिन बोलते हैं तो उसका मतलब होता है से। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे मिन इस्तेमाल नहीं किया। अंत इजी तानी तरीक ऐसे बोल देंगे तो जुमला आपका पूरा हो जाएगा, कोई भी आदमी समझ जाएगा कि आप क्या कह रहे हैं। तो तुम दूसरे रास्ते से आना कहना हो या तुम दूसरे रास्ते आना, बात सेम है, बोलेंगे अंत इजी तानी तरीक। मैं दोस्त के साथ जा रहा हूँ, मैं दोस्त के साथ जा रहा हूँ, अरबी में बोलेंगे अना रो सवा सदीक,
अना रोह सवा सदीक। अब यहाँ पे देखिए ये सिंगल है यानी कि वाहिद है, एक वचन है, ठीक है। इसको अगर आप बोलते हैं मैं दोस्त के साथ जा रहा हूँ, मतलब ये वाहिद है। अना रोह सवा सदीक ऐसे बोलेंगे। अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जा रहा हूँ, सवा यानी साथ में, सदीक यानी दोस्त के। अब इसी को हम अगर बहुवचन बना करके बोलना चाहें यानी बहुत लोग हैं और जा रहे हैं तो बोलेंगे अनारो सवा सदका। सदका सदका बोलेंगे, सदका यानी सदका का मतलब दोस्त, बहुत से दोस्त हो गए, जमा हो गया। मैं पीछे वीडियो में इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो बना करके दे चुका हूं, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। मेरा मूड ठीक नहीं है, अगर कहना हो कि मेरा मूड ठीक नहीं है, हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं, लेकिन एक चीज़ बता दूं, हम लोग अरबी में यहाँ कहते हैं अना मिजाज ताबान। अना मिजाज ताबान यानी मेरा मिजाज ठीक नहीं है, मेरा मूड ठीक नहीं है। तो ये मिजाज अल्फाज जो है हम लोग अपने देश के अंदर भी अरबी में या उर्दू में या हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं। बोलते हैं मेरा मिजाज ठीक नहीं है या मेरा मिजाज ख़राब है, ऐसे बोलते हैं ना। तो अगर अरबी में कहना होगा कि मेरा मिजाज ख़राब है या मेरा मूड ख़राब है, मेरा मूड ठीक नहीं है, तो बोल सकते हैं अना मिजाज ताबान। अना मिजाज ताबान। ताबान का मतलब होता है बीमार, ठीक है, यानी मेरा मूड अच्छा नहीं है, बीमार की तरह है, तो बोलेंगे अना मिजाज ताबान। या अगर आसान लफ्ज़ में आपको बता दूं तो बोल सकते हैं अना मिजाज माफ़ी कोइस। अना मिजाज माफ़ी कोइस यानी मेरा मिजाज ठीक नहीं है, मेरा मूड ठीक नहीं है। यहाँ तेल टपक रहा है। दोस्तों अगर आप गाड़ी चलाते हैं, मान लीजिए आपका टंकी जो तेल का टंकी है, तेल टपक रहा है, या पानी की टंकी या पानी टपक रहा है, कुछ भी टपक रहा है, या आप कहीं काम करते हैं आपके टंकी से पानी टपक रहा है, जहाँ काम करते हैं वहाँ पे पानी का टंकी हो सकता है, तेल का टंकी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ से अगर पानी टपक रहा है, तेल टपक रहा है, तो आपको बतलाना है किसी से, तो कैसे बतलाएंगे? अरबी में मान लीजिए बोलना है कि यहाँ से तेल टपक रहा है, तो बोलेंगे हिना तसरीबात ज़ैत। हिना तसरीबात ज़ैत, या बोलेंगे हिना मिन तसरीबात ज़ैत यानी यहाँ से तेल टपक रहा है, ठीक है, या यहाँ तेल टपक रहा है। तसरीबात का मतलब होता है टपकना या लीकेज, कहीं से लीकेज अगर कर रहा है, मान लीजिए आप टायर पंचर है तो उसमें छेद हो जाता है ना ट्यूब के अंदर, तो ट्यूब उस छेद को कहेंगे लीकेज, यानी यहाँ से हवा लीक कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे तसरीबात। क्या? तसरीबात यानी लीकेज कर रहा है तो तसरीबात कहेंगे। तो लीकेज करेगा, टंकी लीकेज करेगा तो तेल टपकेगा या पानी टपकेगा, टायर लीकेज करेगा तो वहाँ से हवा निकलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको कन्फर्म करके बता दिया कि कोई भी चीज़ अगर लीक कर रहा है तो उसको बोलेंगे तसरीबात, ठीक है। वह पानी नापाक है। अब वह पानी नापाक है, वह कपड़ा नापाक है, वह आदमी नापाक है। आपको अगर अरबी में बोलना हो, बोलेंगे हुआ। हुआ बोलकर जो भी चीज़ नापाक है उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ बोला है पानी नापाक है, वह पानी नापाक है, बोलेंगे हुआ मोया हराम। हुआ मोया हराम। हुआ का मतलब वह, मोया का मतलब पानी, और हराम का मतलब नापाक होता है। एक भाई ने हमसे पूछा था कि अरबी में कैसे गाली देते हैं, ठीक है, तो उनको मैंने हालांकि कमेंट बॉक्स में बतला दिया, लेकिन हमें याद आ गया तो मैं यहाँ पे बतला देता हूँ कि यहाँ पे कोई गाली माँ को, बहन को गाली नहीं देता है, ठीक है। यहाँ पे कोई आदमी बोलेगा ना तो हरामी बोलता है, हरामी। हरामी का मतलब होता है गंदा, नापाक, चोर, ठीक है, कई जगह इस्तेमाल किया जाता है हरामी को, ठीक। और आप भी जानते हैं कि हरामी एक और होता है, मतलब कि जो जिसका नाजायज़ रिश्ते से जो बच्चा पैदा होता है उसको भी हरामी कहते हैं, ठीक है। तो हरामी का मतलब बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है हरामी को। तो कोई गाली अगर सऊदी में देगा तो बोलेगा हरामी, इंत हरामी, इंत हरामी, ठीक है। वह कपड़ा नापाक है, जैसे मैंने पीछे बताया कि वह पानी नापाक है, तो हादा मोया, हुआ मोया हराम, ठीक है। वह कपड़ा नापाक है, बोलेंगे हुआ मलाबिस हराम। हुआ मलाबिस हराम। मलाबिस कहते हैं सिले हुए कपड़े को, जो पहनने वाला कपड़ा है उसको मलाबिस कहते हैं। ये अल्फाज आप उर्दू में आपको मिल जाएगा लिबास। लिबास कहते हैं ना, लिबास का मतलब कपड़ा होता है, यहाँ पे अरबी में मलाबिस बोलते हैं। यह नापाक है, अगर कोई चीज़ नापाक है,
वहाँ पे नाम आपको नहीं लेना, किसी चीज़ के तरफ इशारा करके बताना है। तो बोलेंगे हादा हराम, हादा हराम। हादा का मतलब यह, हराम का मतलब नापाक है। यह चोर है। अब यहाँ पे देखिए, मैं बता दिया कि पीछे मैं बताया कि यहाँ पे सऊदी लोग गाली देते हैं किसी को, तो क्या बोलते हैं। मान लीजिए किसी को कहना यह चोर है, बोलेंगे हादा हरामी, हादा हरामी। या बोलेंगे हादा लिस, हादा लिस, लिस का मतलब चोर होता है। या बोलेगा हादा अली बाबा, हादा अली बाबा। अली बाबा देखिए ये अरबी अल्फाज है या क्या है हमको नहीं मालूम, लेकिन 100% अरबी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। कोई बात होगा बोलेंगे अली बाबा, अली बाबा यानी चोर। ठीक है, गाबड़ गिला कोई आदमी करता है, 420 काम करता है, हर जगह पे अली बाबा शब्द इस्तेमाल करके बोला जाता है। तो कहना हो यह चोर है तो बोल सकते हैं हादा हरामी, या हादा लिस, या हादा अली बाबा, ऐसे बोल सकते हैं। मैं चोर नहीं हूँ, अगर कहना हो कि मैं चोर नहीं हूँ तो बोलेंगे अना माफ़ी हरामी, अना माफ़ी हरामी, या अना माफ़ी अली बाबा, या अना माफ़ी लिस, ऐसे करके बोल सकते हैं। अना माफ़ी यानी मैं नहीं हूँ, अना माफ़ी यानी मैं नहीं हूँ। अब हरामी, लिस, अली बाबा जो आपको बोलना हो वहाँ पे इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। मैं चोर नहीं हूँ, अना माफ़ी लिस, अना माफ़ी लिस। अना माफ़ी अली बाबा, मैं चोर नहीं हूँ, अना माफ़ी अली बाबा, मैं चोर नहीं हूँ। मैं झूठा नहीं हूँ, अगर कहना हो तो बोलेंगे अना माफ़ी कज़्ज़ाब, अना माफ़ी कज़्ज़ाब। अना का मतलब मैं, माफ़ी का मतलब नहीं हूँ या नहीं है, कज़्ज़ाब का मतलब होता है झूठा। झूठ बोलने वाले को अरबी में कज़्ज़ाब कहते हैं। तो अगर कहना हो कि मैं झूठा नहीं हूँ, बोल सकते हैं अना माफ़ी कज़्ज़ाब। अब यहीं पे बोलना है कि वह झूठा है तो बोलेंगे हो वह कज़्ज़ाब। तुम झूठे हो, बोलेंगे अंत कज़्ज़ाब। तुम झूठ बोल रहे हो, अंत कज़्ज़ाब गुल, ऐसे आदमी बोलेगा। ठीक है, गुल का मतलब बोलना होता है या कहना होता है। तो आदमी कहता है ना तुम झूठ कह रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, वहाँ पे बोल सकते हैं अंत कज़्ज़ाब गुल, अंत कज़्ज़ाब गुल यानी तुम झूठ बोल रहे हो। मैं बच्चा नहीं हूँ, अगर कहना हो कि मैं बच्चा नहीं हूँ, बोलेंगे अना माफ़ी तिफ़िल, अना माफ़ी तिफ़िल, अना माफ़ी तिफ़िल। अना का मतलब मैं, माफ़ी का मतलब नहीं हूँ या नहीं है, तिफ़िल का मतलब बच्चा होता है। ठीक है, तो अगर आपको कहना है किसी से कि मैं बच्चा नहीं हूँ तो बोल सकते हैं अना माफ़ी तिफ़िल, या अना माफ़ी वजूरा, वजूरा कहते हैं बच्चा को, या अना माफ़ी बच्चा, ऐसे भी बोल सकते हैं। अरबी लोग बच्चा शब्द समझते हैं और बच्चा को बच्चा बोलते हैं। ठीक है, तो अना माफ़ी बच्चा यानी मैं बच्चा नहीं हूँ, या अना माफ़ी तिफ़िल, मैं बच्चा नहीं हूँ, अना माफ़ी वजूरा, मैं बच्चा नहीं हूँ। सेम सेम ऐसे बोले जाते हैं। मैं सब समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ, अना कुल्लु फ़हम, अना कुल्लु, अना मतलब मैं, कुल्लु मतलब सब। ठीक है, समझने को अरबी में कहते हैं फ़हम। तो मैं सब समझता हूँ बोलेंगे तो अरबी में बोल सकते हैं अना कुल्लु फ़हम, यानी मैं सब समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ, मैं सब जानता हूँ। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं अना कुल्लु फ़हम। जैसे बहुत सी जगह पर होते हैं, हम मान लीजिए नए हैं, अरबी नहीं मालूम है और कोई हमारे बारे में शिकायत कर रहा है, हमारा किसी से, अपने कफ़ील से या मुदीर से, और हमने समझ लिया तो हम बोल सकते हैं अना कुल्लु फ़हम, यानी मैं मैं सब समझता हूँ। ठीक है, ऐसे आदमी बोलेगा। मैं क्यों करूं, मैं किस लिए करूं। अब यहाँ पे देखिए डिडक्टिव अल्फाज आए हैं कि मैं क्यों करूं, यानी एक ही लफ्ज़ को हम दो जगह दो जुमलों में कैसे बोलेंगे। अरबी का जुमला है अना लिमाज़ा सौवी, अना लिमाज़ा। अब देखिए लिमाज़ा को बहुत से लोग लेमादा बोलते हैं। ठीक है, तो अना यानी मैं, लिमाज़ा मतलब क्यों या किस लिए। किस लिए कहना हो वहाँ पे भी लिमाज़ा बोलेंगे, क्यों बोलना हो वहाँ पे भी लिमाज़ा बोलेंगे। सौवी का मतलब करना होता है, तो करो, करूँ, करता हूँ, कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, बनाता हूँ, बना दूँगा, सब जगह पे बोलेंगे सौवी। ठीक है, मैंने पीछे बताया कि एक शब्द ऐसे होते हैं जो कई जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं क्यों करूँ या मैं किस लिए करूँ, अगर अरबी में बोलना हो तो बोल सकते हैं अना लिमाज़ा सौवी। अब यहाँ पे एक और लफ्ज़ आपको बता देता हूँ। लेश का मतलब भी होता है क्यों या किस लिए। ठीक है, तो लिमाज़ा के जगह पे आप चाहें तो लेश का भी इस्तेमाल कर सकते, जैसे अना लेश सौवी या अना लिमाज़ा सौवी, ऐसे बोल सकते हैं। मैं क्या करूं, मैं
क्या करूं अगर कहना हो, बोलेंगे अना शूनु सौवी। अना यानी मैं, शूनु का मतलब क्या और सौवी का मतलब करना होता है। तो जैसे अगर हमको कहना है मैं क्या करूं, तो बोलेंगे अना शूनु सौवी। अब शूनु के जगह पे अब और भी आप चाहें तो अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अना ऐश सौवी। ऐश का मतलब क्या होता है, ठीक है। अना शूनु सौवी, शूनु का मतलब क्या होता है। अना माजा सौवी, माजा, माजा का मतलब भी होता है क्या। तो अना माजा सौवी मतलब मैं क्या करूं। अना शुनु सौवी मतलब मैं क्या करूं। अना ऐश सौवी मतलब मैं क्या करूं। अना हल सौवी, हल, हल का मतलब भी होता है क्या। तो मैं क्या करूं, अना हल सौवी। तो आप बोलेंगे हल अना सौवी मतलब मैं क्या करूं। तुम जीते हुए लोग हो, अगर कहना हो कि तुम जीते हुए लोग हैं, जीते मतलब जिंदा नहीं। कोई भी आप महाज पे जाते हैं, लड़ाई करते हैं या कोई काम में जीत जाते हैं, जैसे कोई भी काम आपने अच्छा कर लिया तो मतलब उस काम से जीत गए। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहाँ पे आप जीत गए, ठीक है। कोई इलेक्शन है आप जीत गए, कोई भी तरीके का मतलब चीज़ है वहाँ पे अगर आप जीत जाते हैं और आपको कोई कहता है कि तुम जीते हुए लोग हो, ये जमा है, ठीक है। ये जमा है यानी ये बहुवचन है। तो तुम जीते हुए लोग हो तो अरबी में बोलेंगे अंतुम फातिहून। अंतुम, अंतुम यानी तुम सब, ठीक है। तुम जीते हुए लोग हो यानी ये बहुत से लोगों के लिए बारे में बताया जा रहा है। तो बोलेंगे अंतुम यानी तुम सब, फातिहून, फातिहून यानी जीते हुए, जीते हुए। तो बोलेंगे अंतुम फातिहून, या बोल सकते हैं अंतुम फातिहून जमीआ, जमीआ भी बोल सकते हैं। अंतुम फातिहून जमीआ यानी तुम जीते हुए लोग हो। तुम हार गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक गलती हो गया लिखने में। तो तुम्हारा हार हो गया या तुम हार गए। मैंने पीछे बताया कि तुम जीते हुए हो यानी जीत गए, तो आदमी कहेगा तुम जीत गए, तो आदमी बोलेगा अंतुम फातिहून यानी तुम सब जीत गए। लेकिन एक आदमी को अगर बोलना होगा तो बोलेंगे अंत फातिह, अंत फातिह, अंत यानी तुम फातिह मतलब जीत गए, ठीक है। लेकिन अगर कोई हार गया तो अरबी में क्या बोलेंगे, बोलेंगे अंत खसारा यानी तुम्हारा हार हो गया या तुम हार गए, तुम हार गए, ठीक है। अंत खसारा यानी तुम हार गए या तुम्हारा हार हो गया। अब हार के लिए खसारा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। हार का मतलब होता है, खसारा का मतलब होता है नुकसान, यानी तुम्हारा नुकसान हो गया, मतलब जो भी मेहनत किया जीतने के लिए, जितनी कोशिशें की, सब नुकसान हो गया। तो बोलेंगे अंत खसारा यानी तुम्हारा सब नुकसान हो गया, तुम हार गए, ठीक। मैं बहुत खुश हूँ, अगर बोलना हो कि मैं बहुत खुश हूँ, बोलेंगे अना मबसूत जिद्दन। अना मबसूत, अना का मतलब मैं, मबसूत का मतलब खुश, जिद्दन का मतलब बहुत होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ, बोलेंगे अना मबसूत जिद्दन। मैं खुश हूँ, बस अना मबसूत भी बोल सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ बोलना हो तो मबसूत जिद्दन बोलेंगे। लेकिन मैं खुश हूँ अगर बतलाना होगा तो आदमी कहता है ना तुम खुश हो, तो आदमी बोलेगा अना मबसूत यानी मैं खुश हूँ। मैं जीत गया तो बोलेंगे अना फातेह। पीछे मैंने जमा बतलाया, ये वाहिद है यानी एक आदमी जीत गया, कबड्डी खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, कोई खेल खेल रहा है, तो आदमी बोलेगा मैं जीत गया, तो बोलेगा अना फातेह, अना फातेह। अना का मतलब मैं, फातेह का मतलब जीत जाना होता है। मैं दुखी हूँ, अगर कहना हो मैं दुखी हूँ, हम लोग हिंदी उर्दू में बहुत तरीके से बोलते हैं। अना, मैं गमगीन हूँ, मैं दुखी हूँ, ठीक है। मैं मायूस हूँ, तो अरबी में बोलेंगे अना साब या अना हज़ीन। अना का मतलब मैं, साब का मतलब दुखी होता है। अना का मतलब मैं और हज़ीन का मतलब दुखी होता है, यानी दुखी, गमगीन, मायूस, जहाँ भी शब्द आएगा वहाँ पे आप बोल सकते हैं साब या हज़ीन। जैसे कहना हो कि मैं दुखी हूँ, बोलेंगे अना साब या अना हज़ीन, ऐसे बोल सकते हैं। मैं स्नान करने जा रहा हूँ, कोई आपसे पूछता है कि क्या करने जा रहे हो, मान लीजिए आप जा रहे हैं नहाने के लिए, बोलेंगे अना रोसब्बा, अना रोसब्बा। अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जा रहा हूँ, सब्बा का मतलब स्नान करने या नहाने, ठीक है। अब यहाँ पे रोह का मतलब जा रहा हूँ, जाऊँगा, जाता हूँ, जाओगे, जा रहे हो, जितने अल्फाज हैं वहाँ पे रोह का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। अब इसमें बहुत से अल्फाज आते हैं, रो, बरोत, तुरो, अरो,
ठीक है। तो ये इन शब्दों को आप छोड़ दिए, बस रोह आप बोल देंगे तो कोई भी आदमी समझ जाएगा। ठीक है, मैं पीछे कई वीडियो में बता चुका हूँ रोह का मतलब क्या होता है, तुरोह का मतलब क्या होता है, बरोह का मतलब क्या होता है, अरोह का मतलब क्या होता है। यहाँ पे भी लिखा नहीं हूँ लेकिन बता दे रहा हूँ। अरोह का मतलब मैं जा रहा हूँ, तुरोह का मतलब तुम जा रहे हो, बरोह का मतलब साथ जा रहे हो, ब का मतलब साथ होता है, रोह का मतलब जाना। अब किसके साथ, जिसका नाम लेकर के, जिसके साथ जाना उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं, उसके साथ जा रहे हो। ठीक है, तो बरोह यानी साथ जा रहे हो। ठीक है, हो वरोह वह जा रहा है। ऐसे बहुत से अल्फाज आते हैं जो आप छोटे छोटे शब्द अगर सीख रहेंगे तो इस तरीके के जुमले आप बना करके बोल सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को आखिरी तक देखा करें। मैं स्नान कर रहा हूँ, अगर कोई कहता है कि क्या कर रहे हो, मान लीजिए स्नान कर रहे हैं, तो बोलेंगे अना सब्बा यानी मैं नहा रहा हूँ, स्नान कर रहा हूँ। अब आप काम कर रहे हैं तो बोलेंगे अना शुगुल, मतलब मैं काम कर रहा हूँ या मेरा काम है। ठीक है, अना शुगुल। अब कर रहा हूँ तो बोलेंगे सौवी, अना शुगुल सौवी यानी मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन स्नान करने के वक्त में आप सिर्फ अना सब्बा बोल देंगे तो आदमी समझ जाएगा कि आदमी नहा रहा है। मैं बाथरूम में हूँ, अगर कोई आपसे पूछता है कहाँ हो, तो मान लीजिए आप बाथरूम में हैं तो बोलेंगे अना मौजूद हम्माम, अना मौजूद हम्माम। अना का मतलब मैं, मौजूद यानी प्रजेंट में, और हम्माम यानी बाथरूम में। मैं गाड़ी में हूँ, अगर कहना हो कि मैं गाड़ी में हूँ, बोलेंगे अना मौजूद सियारा, अना मौजूद सियारा यानी मैं गाड़ी में हूँ। मौजूद मतलब प्रेजेंट में और सियारा का मतलब गाड़ी। ठीक है, तो मैं गाड़ी में हूँ, बोलेंगे अना मौजूद सियारा। अब इसको बोलने का एक और तरीका आप चाहें तो बोल सकते अना मौजूद दाखिल सियारा। दाखिल का मतलब अंदर होता है, तो अना मौजूद दाखिल सियारा, मैं गाड़ी के अंदर हूँ। अना मौजूद हम्माम दाखिल, या अना मौजूद दाखिल हम्माम यानी मैं हम्माम के अंदर हूँ। अना मौजूद गुरफ़ा यानी मैं कमरे में हूँ, या अना मौजूद दाखिल गुरफ़ा ऐसे भी बोल सकते हैं। अना मौजूद दाखिल गुरफ़ा यानी मैं कमरे के अंदर हूँ। गुरफ़ा का मतलब रूम होता है, कमरा होता है। तुम कहाँ हो, अगर कोई पूछता है आपसे तुम कहाँ हो, बोलेंगे अंतवैन, अंतवैन यानी तुम कहाँ हो, अंतवैन। अब यहाँ अंतवैन अगर कोई पूछ दिया तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जगह जगह पे मतलब बदल जाएगा। जैसे आदमी कोई आपसे पूछ रहा है कि तुम कहाँ हो, फ़ोन पर फ़ोन करके पूछ रहा है तुम कहाँ हो, तो मान लीजिए आप जहाँ हैं वहाँ पे बोलेंगे, यानी ये प्रेजेंट के लिए है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं रूम में हूँ तो बोलेंगे अना गुरफ़ा मौजूद, अना गुरफ़ा मौजूद यानी मैं रूम में हूँ। ठीक है, तुम कहाँ हो, अंतवैन यानी तुम कहाँ हो, तो जवाब इसका होगा अना मौजूद गुरफ़ा, या अना मौजूद सियारा, अना मौजूद हमाम, अना मौजूद बकाला यानी जहाँ पे होंगे हम बोल देंगे। ठीक है, लेकिन इसी को अगर कोई पूछता है आपके सामने, आप सामने हैं और कोई पूछ रहा है अंतवैन, अंतवैन इसका मतलब हो गया तुम कहाँ थे। ठीक है, तुम कहाँ थे, अंतवैन अगर कोई बोल दिया आपके सामने, आपके मुंह पर, तुम आप कहीं से आ रहे हैं और आपका कफील पूछ दिया, आपका मैडम पूछ दिया अंतवैन मतलब तुम कहाँ थे, इसका मतलब हो गया तुम कहाँ थे। लेकिन वही अगर फ़ोन पर कोई पूछ रहा है कि अंतवैन मतलब तुम कहाँ हो, अब जहाँ है वहाँ पे आप बतला सकते हैं। मैं ऑफिस में था, मैं ऑफिस में था, अगर कोई पूछ दिया आपके सामने कि अंतवैन मतलब तुम कहाँ थे, तो इसका जवाब हो गया, मान लीजिए मैं ऑफिस में था, मैं बकाला में था, मैं घर में था, जहाँ थे वहाँ बता देंगे। एग्ज़ाम्पल है कि मैं ऑफिस में था, मैं ऑफिस में था, बोलेंगे अना रोहत मकतब, अना रोहत मकतब मतलब मैं ऑफिस में गया था। ठीक है, या अब कहाँ पे थे तो आप बोलेंगे अना मकतब, अना मकतब यानी मैं ऑफिस में था, मैं ऑफिस में था। ठीक है, तो अना रोहत मकतब यानी मैं ऑफिस में गया था। अना रोहत बकाला, देखिए अना रोह भी बोल सकते हैं, अना रोहत भी बोल सकते हैं। रोहत और रोह में अंतर क्या है, रोह का मतलब गया, ठीक है, लेकिन अगर उसमें आप त मिला देते हैं यानी आखिरी में रोहत, तो रोहत का मतलब हो गया गया था। ठीक है, गया था या गया था या था, यानी आखिरी में जो तो आ रहा है उसका मतलब होता है था, थे, थी। तो मैं ऑफिस में गया था या ऑफिस में था, बोलेंगे अना रोहत मकतब,
अब बकाला बोलना होगा तो अना रोहत बकाला, अना रोहत बेत, अना रोहत सूक, अना रोहत हम्माम, जहाँ पे भी बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पे बस आपको सीखना होगा मकतब को क्या कहते हैं। मकतब कहते हैं ऑफिस को। एक इससे मिलता जुलता अल्फाज है मकतबा। मकतबा, मकतबा का मतलब होता है किताब का दुकान, ठीक है। मैं किताब के दुकान में गया था। अगर कोई आपसे पूछ लिया अंतवैन, अंतवैन तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे या तुम कहाँ थे, ठीक है, तो आप बोलेंगे मैं किताब के दुकान में गया था, बोलेंगे अना रोहत मकतबा, अना रोहत मकतबा। मैं अस्पताल में गया था, मैं अस्पताल में गया था, बोलेंगे अना रोहत मुस्तशफ़ा, अना रोहत यानी मैं गया था, मुस्तशफ़ा यानी अस्पताल में, मुस्तशफ़ा कहते हैं हॉस्पिटल को। मैं दवा खाने में गया था, मैं दवा खाने में यानी मैं मेडिकल स्टोर पर गया था, बोलेंगे अना रोहत सदिलिया, अना रोहत सदिलिया। अना का मतलब मैं, रोहत मतलब गया था, सदिलिया यानी दवा खाने पर, या हम लोग कहते हैं फार्मेसी कहते हैं, मेडिकल स्टोर कहते हैं, ठीक है। अरबी में उसको सदिलिया कहते हैं। मैं दुकान में गया था, बोलेंगे अना रोहत महल। अब किस चीज़ के दुकान में गए थे वो नाम लेके आप बोल सकते हैं। नहीं नाम लेना चाहते बस आप बोल देंगे मैं दुकान में गया था, अना रोहत महल, अना रोहत महल मतलब मैं दुकान में गया था, या अना रोह महल मैं दुकान में गया था। तुम कहाँ थे, अंतवैन, अंतवैन मैंने पीछे बताया कि अगर कोई कहेगा कि तुम कहाँ थे यानी सामने कोई आपसे पूछ लिया तुम कहाँ थे, अरबी में बोलेगा अंतवैन यानी तुम कहाँ थे। फ़ोन पर अगर आपसे पूछ रहा है अंतवैन मतलब तुम कहाँ हो, तुम कहाँ थे और तुम कहाँ में, ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। अंतवैन सामने अगर पूछता है तो तुम कहाँ थे, फ़ोन पर पूछता है तो तुम कहाँ हो। तुमने बुलाया, अंत नादी, अंत नादी यानी तुमने बुलाया, अंत मतलब तुम या तुमने, नादी कहते हैं बुलाने को, किसी को हम बुलाएंगे तो बोलेंगे नादी। ये लफ्ज़ जो है ना हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये कुवैत वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है या और भी कहीं इस्तेमाल किया जाता होगा, लेकिन मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ इस क्षेत्र में ये नादी लफ्ज़ कोई इस्तेमाल नहीं करता है। तो तुमने बुलाया, अगर हमको किसी से पूछना है तुमने बुलाया तो बोलेंगे अंत नादी यानी तुमने बुलाया, तुमने बुलाया। अतसल, अतसल ऐसे भी बोल सकते, अतसल, अतसल यानी तुमने बुलाया, तुमने बुलाया। अतसल, अतसल बोलते हैं ना अतसल, ठीक है। तिसाल बोलते हैं ना, तिसाल यानी फ़ोन करना। तिसाल का मतलब क्या होता है, खबर करना, बताना, बोलना, बुलाना, ठीक है। तो अतसल यानी तुमने बुलाया, मैं पूछ रहा हूँ किसी से तो बोलेंगे अतसल मतलब मुझे तुमने बुलाया, ठीक है। तत्सल ऐसे बोलेंगे, तत्सल यानी तुमने बुलाया तुमको, तो यहाँ पे तो तुमने तो तुमको नहीं बुलाएगा, इसी अतसल ऐसे होता है। अतसल यानी तुमने बुलाया मुझको, ठीक। तुम सब ने बुलाया, कहें अतसल तुम जमिया, अतसल तुम जमिया यानी बहुत से लोग हैं हमको बुला रहे हैं, हम जा रहे हैं वहाँ पे तो हम पूछ रहे हैं तुम सब ने हमको बुलाया, कौन बुलाया हम नहीं जानते हैं, तो बोलेंगे तुम सब ने हमें बुलाया, तो वहाँ पे बोलेंगे अतसल तुम जमिया, अतसल तुम यानी तुम सब ने बुलाया, जमिया का मतलब जमा हो जाता है, ठीक है। यानी बहुत से लोग हैं तो वहाँ पे जमिया का इस्तेमाल करेंगे, अतसल तुम जमिया। बाद में फ़ायदा होगा, बाद में फ़ायदा होगा, कोई भी काम कर रहे हैं आप सोच रहे हैं कि फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, तो कोई कहता है कि बाद में फ़ायदा होगा, आदमी बोलेगा फ़ायदा बादेन ईजी या बादेन फ़ायदा ईजी। बादेन यानी बाद में, फ़ायदा यानी फ़ायदा, और ईजी का मतलब होगा, ठीक है, या आएगा। तो बाद में फ़ायदा आएगा या बाद में फ़ायदा होगा, बात सेम सेम है। आज फ़ायदा है तो बोलेंगे अलियौम फ़ायदा, आज फ़ायदा है। अलियौम का मतलब होता है आज और फ़ायदा यानी फ़ायदा, अलियौम फ़ायदा यानी आज फ़ायदा है। यह मेरा नुकसान है, यह मेरा नुकसान है अगर कहना हो, बोलेंगे हादा अना खसारा, हादा अना खसारा। हाजा का मतलब यह, अना का मतलब मेरा, और खसारा का मतलब नुकसान। यह मेरा नुकसान है, बोलेंगे हादा अना खसारा। यह फ़ायदेमंद है, यह फ़ायदेमंद है, कहेंगे अना मुफीद, अना मुफीद। देखिए मुफीद का मतलब होता है फ़ायदा फ़ायदामंद, और इसी से निकलता है फ़ायदा, फ़ायदा यानी फ़ायदा, ठीक है। तो कहेंगे मुफीद यानी फ़ायदेमंद, और सिर्फ फ़ायदा बोलेंगे तो फ़ायदा, यह फ़ायदा है तो बोलेंगे हादा फ़ायदा, ठीक है। लेकिन अगर बोलना है यह फ़ायदेमंद है, बोलेंगे हादा मुफीद। ये ऐसे
बोलेंगे अना मुफीद, मतलब ये मेरा फ़ायदामंद है, यह फ़ायदेमंद है, तो बोलेंगे हादा मुफीद। यहाँ पे गलती से अना लिखा गया है, ठीक है, तो बोलेंगे हादा मुफीद, यानी यह फ़ायदेमंद है। मैं व्यस्त हूँ, अगर किसी से कहना हो कि मैं व्यस्त हूँ, बोलेंगे अना मशगूल। अना मशगूल यानी मैं व्यस्त हूँ। अना का मतलब मैं, मशगूल का मतलब व्यस्त या बिजी। मैं खाली हूँ, अगर कहना हो कि मैं खाली हूँ, बोलेंगे अना फ़ादी। अना फ़ादी, मैं खाली हूँ। अब देखिए फ़ादी शब्द कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे टंकी खाली है, बोलेंगे खजान फ़ादी, ठीक है। रूम खाली है, बोलेंगे गुरफ़ा फ़ादी। घर खाली है, बोलेंगे बेत फ़ादी। जगह खाली है, बोलेंगे मकान फ़ादी। मैं खाली हूँ, बोलेंगे अना फ़ादी, ठीक। तो दोस्तों इस तरीके से अरबी को बोला जाता है। कहना हो कि मैं नाराज़ हूँ, बोलेंगे अना ज़ालान। अना ज़ालान, अना का मतलब मैं, और नाराज़ को अरबी में ज़ालान कहते हैं। जैसे कहना हो वह कब आएगा, वह कब आएगा, तो अरबी में बोलेंगे हो व मीता ईजी, हो व मीता ईजी। और इसमें अब हमको ध्यान देना है कि वह कब आएगा हमें कहना है, तो वह को अरबी में क्या बोलेंगे, कब को अरबी में क्या बोलेंगे, आएगा को अरबी में क्या बोलेंगे। इसमें जो 3 सेंटेंस है, इन तीनों सेंटेंसों का अरबी हमें याद होना ज़रूरी है। अगर हमें याद होगा तो हम बोल सकते हैं हुआ मीता ईजी, हुआ मीता ईजी। हुआ का मतलब वह, मीता का मतलब कब, और ईजी का मतलब आएगा। वह क्यों आएगा, अगर कहना हो कि वह क्यों आएगा, तो सेम उसी तरीके से इसमें भी 3 सेंटेंस है। इन तीनों सेंटेंसों का मतलब हमको याद होना चाहिए अरबी में कि उसको हम क्या कहते हैं। जैसे वह को अरबी में लेमाज़ा, वह को अरबी में हुआ कहते हैं, और क्यों को अरबी में लेमाज़ा कहते हैं। ईजी का मतलब आएगा, ठीक है। तो अगर हमको कहना है कि वह क्यों आएगा या किस लिए आएगा, यहाँ पे 2 सेंटेंस हम बना सकते हैं, वह क्यों आएगा या वह किस लिए आएगा। दोनों सूरत में हम बोलेंगे लिमाज़ा हुवा ईजी, लिमाज़ा हुवा ईजी, मतलब वह क्यों आएगा या वह किस लिए आएगा। इसलिए मुझे बताओ, इसलिए मुझे बताओ। अब यहाँ पे भी अरबी का, हिंदी का 3 सेंटेंस है, लेकिन हमने अरबी के 2 सेंटेंस में इसको पूरा किया है। कैसे, मुझे को अरबी में अना कहते हैं, लेकिन हमने अना यहाँ नहीं लिखा, ठीक है। इसलिए को अरबी में असन कहते हैं, हमने असन यहाँ लिखा। लेकिन अब हमें देखना है कि मुझे का अरबी कहाँ गया। और बताने को अरबी में ख़बर कहते हैं, ठीक है, ख़बर यानी बताना, ठीक है। अगर हमको कहना है कि मुझे, इसलिए मुझे बताओ, इसलिए मुझे बताओ, तो इसलिए को अरबी में असन कहते हैं, हमने लिख दिया है। अब मुझे बताओ को अरबी में कहेंगे ख़ब्बरनी, ख़ब्बरनी। ख़ब्बर का मतलब बताना या ख़बर करना, और ख़ब्बरनी जब कहेंगे मतलब मुझे बताओ या मुझे ख़बर करो। इसलिए मुझे बताओ तो बोलेंगे असन ख़ब्बरनी, असन ख़ब्बरनी। तो दोस्तों देखा आपने कि हमने छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर किस तरह के जुमले बनाए। ठीक उसी तरीके से बोलेंगे, जैसे कहना हो कि मैंने तुम्हें मैसेज किया, मैंने तुम्हें मैसेज किया। ये जुमला एक भाई ने कमेंट्स करके हमको पूछा था कि मैंने तुम्हें मैसेज किया, इसको अरबी में कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने तुम्हें मैसेज किया को अरबी में बोलेंगे अना सौवी रिसाला अंत, अना सौवी रिसाला अंत। अना का मतलब मैंने, सौवी का मतलब किया, रिसाला का मतलब मैसेज, अंत का मतलब तुम्हें। तो दोस्तों यहाँ पे भी छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके हमने जुमले बनाए। ठीक इसी प्रकार आप भी अगर छोटे छोटे शब्दों को याद करते हैं तो जुमले बना सकते हैं, जुमले बोल सकते हैं। शायद तुमने देखा नहीं, शायद तुमने देखा नहीं, इसमें हमने हिंदी के 4 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उसी प्रकार अरबी में भी 4 अल्फाज इस्तेमाल किए। शायद को अरबी में मुमकिन कहते हैं, तुमने या तुम को अरबी में अंत कहते हैं, देखने को अरबी में सूफ कहते हैं, और नहीं या नहीं है को अरबी में माफ़ी कहते हैं। तो जुमले हमारे क्या हैं, शायद तुमने देखा नहीं या शायद तुमने देखा नहीं है। सेम दोनों सूरत में हम बोलेंगे मुमकिन अंत माफ़ी
शूफ। ठीक उसी तरह बोलेंगे देख कर फ़ोन करना। अगर कहना हो कि देख कर फ़ोन करना तो बोलेंगे शूफ बादैन सौवी तिसाल। शूफ बादैन सौवी तिसाल। देखने को अरबी में शूफ कहते हैं और बादैन यानी बाद में, यानी देखने के बाद में फ़ोन करना या देख कर फ़ोन करना बात सेम है। तो देख कर फ़ोन करना बोलेंगे शूफ बादैन। सौवी का मतलब करना होता है, तिसाल का मतलब फ़ोन करने को अरबी में तिसाल कहते हैं। तो कहेंगे शूफ बादैन सौवी तिसाल यानी देख कर फ़ोन करना। ठीक उसी तरीके से मैं पैसे दूंगा। अगर कहना हो कि मैं पैसे दूंगा तो मैं को अरबी में अना कहते हैं, देने को आती कहते हैं, याती कहते हैं। ठीक है, तो याती यानी दूंगा, याती यानी दूंगा, फलूस यानी पैसे। मैं पैसे दूंगा या मैं पैसे दे दूंगा। ठीक है, दोनों सूरत में हम बोलेंगे अना याती फलूस, अना याती फलूस। अब किसको पैसे दूंगा, यहाँ पे अगर इस्तेमाल करना है कि जैसे मैं पैसे तुमको दे दूंगा, मैं पैसे उसको दे दूंगा। अब यहाँ पे तुमको और उसको के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल करेंगे। जैसे कहना हो कि मैं तुमको पैसे दे दूंगा, कहेंगे अना अंत याती फलूस, अना अंत याती फलूस यानी मैं पैसे तुम्हें दे दूंगा या तुमको दे दूंगा। अब वहीं पे अगर कहना हो कि मैं पैसे उसे दे दूंगा तो कहेंगे अना याती फलूस होवा। अब होवा चाहे बीच में इस्तेमाल करें चाहे आखिरी में इस्तेमाल करें, अना याती फलूस होवा या अना होवा याती फलूस यानी मैं पैसे उसे दे दूंगा। तो दोस्तों देखा हमने किस तरीके से जुमले बनाया। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए हमको कहना हो कि मुझे खबर नहीं, मुझे खबर नहीं, तो बोलेंगे खबरनी माँ या माँ खबरनी, ऐसे भी बोल सकते हैं। माँ खबरनी, माँ का मतलब नहीं और खबरनी यानी मुझे खबर या मुझे पता, यानी मुझे कुछ पता नहीं या मुझे कुछ खबर नहीं, तो हम बोलेंगे माँ खबरनी। या यहाँ पे हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कुछ, तो कुछ को अरबी में सोया कहते हैं, तो माँ सोया खबरनी ऐसे भी बोल सकते हैं। माँ सोया खबरनी यानी मैंने कुछ देखा, मुझे कुछ खबर नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। मुझे खबर करो। अगर कहना हो कि मुझे खबर करो तो बोलेंगे सौवी खबरनी। सौवी का मतलब करो और खबरनी यानी मुझे खबर करो, खबरनी यानी मुझे खबर करो। तो दोस्तों इस तरीके से छोटे छोटे शब्दों को इस्तेमाल करके हम जुमले बनाते हैं। ठीक उसी तरीक़ा से आप बोल सकते हैं, जैसे कहना हो कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ। अगर कहना हो कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ तो अरबी में इसको बोलेंगे मैं बहुत डरा हुआ हूँ को अरबी में बोलेंगे अना मर्रा अखाइफ। अना यानी मैं, मर्रा मतलब बहुत, डरा हुआ हूँ को कहते हैं अखाइफ। अखाइफ यानी मैं डरा हुआ हूँ, तखाइफ यानी तुम डरे हुए हो। ठीक, अगर इसी तरीके से बोलना है तुम डरे हुए यानी सामने वाले को तो तखाइफ बोलेंगे, और मैं डरा हुआ हूँ तो बोलेंगे अखाइफ, या चाहे तो अना खाइफ भी बोल सकते हैं और अंत खाइफ भी बोल सकते हैं। यानी तुम डरे हुए हो तो बोलेंगे अंत खाइफ या तखाइफ। ठीक, मैं डरा हुआ हूँ बोलेंगे अखाइफ या अना खाइफ, ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि मेरा इकामा नहीं है, क्योंकि मेरा इकामा नहीं है। जिस भाई के पास इकामा नहीं रहता है उनको वाकई डर रहती है। ठीक है, तो बोलेंगे अशान माफ़ी इकामती। अशान मतलब क्योंकि, माफ़ी मतलब नहीं है, इकामती यानी मेरा इकामा। अना इकामा भी बोल सकते हैं, अना इकामा। अशान माफ़ी अना इकामा यानी क्योंकि मेरा इकामा नहीं है, लेकिन शॉर्टकट हम इस्तेमाल करेंगे तो बोलेंगे अशान माफ़ी इकामती यानी क्योंकि मेरा इकामा नहीं है। या ऐसे भी बोल सकते हैं अशान इंदी माफ़ी इकामा। अशान इंदी क्योंकि मेरे पास इकामा नहीं है। इंदी का मतलब होता है मेरे पास, पीछे मैंने वीडियो में बतलाए हैं। उसने कहा था। अगर कहना हो कि उसने कहा था, अब किसने कहा था, किसी का नाम लेकर के बोलना चाहते हैं तो डायरेक्ट वहाँ पे नाम लेकर के बोल दीजिए। जैसे कहना हो कि सलमान ने कहा था, कहेंगे गाल गाल्त
या बोलेंगे कान गाल सलमान, कान गाल सलमान, या कानत गाल सलमान, ऐसे भी बोल सकते हैं, सलमान ने कहा था, ठीक है। और नहीं तो बोलेंगे कान हुआ गाल, यानी उसने कहा था, ठीक है। या बोल सकते गाल्त, कान अगर हटा देंगे तो गाल्त, गाल और लास्ट में तो का इस्तेमाल कर देंगे, तो बोलेंगे गाल्त हुआ, गाल्त हुआ, यानी उसने कहा था। यानी बोलने के लिए बहुत से तरीके हैं, बोलने के लिए आप जिस तरीके को अपना लें आप बोल सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए, वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझने को मिलेगा, और वीडियो में जो कुछ भी आप देखें उसको अच्छे से समझें। नहीं समझ में आए आप हमें कमेंट्स करके फिर पूछें कि इसको आपने इस तरीके से लिखा है, उसका मतलब क्या होगा, मैं आपको फिर वहाँ बताऊँगा। उससे भी नहीं होता है तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वह पैसे क्यों नहीं दे रहा, अगर कहना हो कि वह पैसे क्यों नहीं दे रहा तो बोलेंगे बोलेंगे लेश मा हुआ आती फलूस, लेश। अब यहाँ पे हमने लेश लिखा है तो आप चाहें तो बोल सकते हैं लेमाजा भी बोल सकते हैं, हमने शुरू में यही निकाला था, लेमाजा, लिमाजा हुआ आती फलूस, लिमाजा मा हुआ आती फलूस, लिमाजा मतलब किस लिए पैसे नहीं देता, वह किस लिए पैसे नहीं देता, या वह क्यों पैसे नहीं देता, तो बोलेंगे लेश मा हुआ आती फलूस, लेश मा हुआ आतिफ। लेश मत का मतलब होता है क्यों, लिमाजा का मतलब भी होता है क्यों, लेकिन लेश का मतलब होता है क्यों, और लिमाजा का मतलब होता है क्यों और किस लिए, यानी दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेश और लिमाजा दोनों को, ठीक है। माँ आपने अक्सर सुना होगा, कोई आदमी बोलता है, आप कुछ बोलते हैं कि ऐसा मैंने किया, तो आदमी कहता है ले मतलब क्यों, यानी लेश नहीं बोल करके सिर्फ ले बोलता है, ले मतलब क्यों ऐसा किया, ठीक है। तो आदमी बोलता है लेश भी बोल सकता है या ले भी बोल सकता है। मैं हुआ आती फलूस, माँ का मतलब नहीं, हुआ का मतलब वह, आती मतलब देना, देता, और फलूस का मतलब पैसा होता है। वह मुझे पैसे कब देगा, अगर कहना हो कि वह मुझे पैसे कब देगा तो बोलेंगे मीता आतिनी हुआ फलूस, मीता आतिनी हुआ फलूस, मीता का मतलब कब, आतिनी मतलब मुझे देगा, हुआ मतलब वह, फलूस का मतलब पैसे। दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ बतला दूँ, याद आ गया, बहुत ऐसे भाई हैं जो हमको एक ही चीज़ के लिए बार बार कमेंट्स करते हैं कि इस चीज़ को आप बतलाइए, इस चीज़ को आप बतलाइए, मतलब उससे हमें ये लगता है कि वो आदमी समझते नहीं, वीडियो को देखते हैं या नहीं देखते हैं ये नहीं मुझे मालूम, समझते नहीं है, बस उसने वीडियो को खोला और कमेंट्स कर दिया कि इसके लिए हमको अरबी बता दीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप ज़िंदगी भर करते रह जाएंगे और आपको अरबी सीखने को, समझने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो भाई सिर्फ हमारे ही वीडियो में ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है, और किसी के भी चैनल पर वैसा करते हैं, हमने देखा है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपना ही वीडियो देखते हैं, हम दूसरे के वीडियो को भी देखते हैं ताकि हमको भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि हमें भी सीखने की ज़रूरत है। हम जब सीखेंगे तभी आपको सिखाएंगे, ठीक है। इसलिए हम भी दूसरे के वीडियो को देखते हैं और दूसरे लोग भी हमारे वीडियो को देखते हैं, ये भी हमको मालूम है, हमको पता चला। ऐसा नहीं है कि जो आदमी चैनल बना करके आपको अरबी सिखा रहा है वो नहीं देखता है, वो भी देखता है हमारे वीडियो को, हम भी देखते हैं उसके वीडियो को। तो उसके वीडियो में हम आपको पाते हैं, देखते हैं कि आपने वहाँ पे भी वही अल्फाज पूछा है कि इसका मतलब क्या होगा, फिर आकर के आप हमको वही अल्फाज हमारे वीडियो पर भी पूछते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। अच्छा है, पूछना है, इसमें हमें बुरा नहीं लगा। बुरा यह है कि आप ज़िंदगी भर इसी तरीके से पूछते रह जाएंगे और कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ जो जुमले बतलाते हैं उस जुमलों को समझें कि हम किन लफ्ज़ों को जोड़कर किस तरीके से जुमले बना रहे हैं, शब्दों को याद करें कि शब्दों का मतलब क्या होता है, नहीं तो ज़िंदगी भर आप पूछते रह जाएंगे और हम बताते रह जाएंगे। हमारा काम तो है बताना, हम बताएंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। तो कहना हो कि वह पैसे दिया या नहीं, वह पैसे दिया या नहीं, अगर वो भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कहना है उन्हीं के लिए मैंने इस वीडियो को भी बनाया है कि वह पैसे क्यों नहीं दे रहा। अब इसमें हमने कौन से लफ्ज़ को इस्तेमाल किया ये आपको ध्यान देना है। लेश मा हुआ आती फुलूस, आती का मतलब देना होता है, दे रहा हूँ, देता हूँ, दोगे, हर जगह आती ही बोल सकते हैं, ठीक है। फुलूस का मतलब पैसे, वह या उस या उसका, उसकी के लिए हुआ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमाजा का मतलब क्यों होता है, ठीक है, या किस लिए होता है। लेश का मतलब क्यों या किस लिए होता है। माँ का मतलब नहीं होता। ये सब आप शब्दों को याद कीजिए, ठीक है। तो अगर बोलना हुआ पैसे क्यों नहीं दे रहा, बोलेंगे लेश मा हुआ आती
फलूस, वह मुझे पैसे कब देगा, मीत आती नहीं हुआ फलूस, वह पैसे दिया या नहीं, हुआ फलूस आती वाला माफ़ी, ऐसे भी बोल सकते हैं, या नहीं है या दिया नहीं, ठीक है, हुआ फलूस आती वाला माफ़ी, ऐसे भी बोल सकते हैं। तुम उससे कहो, तुम उससे कहो या तुम उससे बोलो, तुम उससे बताओ, अरबी में इसको हम बोलेंगे अंतगाल मिन हुआ। अंतगाल, अंत यानी तुम, गाल का मतलब कहो या बोलो या बताओ, मिन का मतलब से, हुआ का मतलब उस, तो उससे बोलेंगे हुआ मिन या मिन हुआ, ठीक है। अंतगाल यानी तुम कहो, ठीक, तो तुम उससे कहो या तुम उससे बोलो या तुम उससे बताओ, तीनों सूरत में हम बोलेंगे अंतगाल मिन हुआ। तुम उससे पूछो, सेम सेम वही बात है, तुम उससे पूछो, तुम उससे पूछो, बोलेंगे अंत तसाल मिन हुआ। तसाल का मतलब होता है पूछना या बता या कहना, ठीक है, तसाल का मतलब भी होता है पूछना, ठीक है, किसी से कुछ पूछना है तो बोलेंगे तसाल। अंत तसाल यानी तुम पूछो, असाल यानी मैं पूछूं, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। तो तसाल का मतलब पूछना होता है, तो तुम उससे पूछो अंत तसाल मिन हुआ, ऐसे बोलेंगे। तुम उससे बात करो, अगर कहना हो कि तुम उससे बात करो, बोलेंगे अंत सवी कलाम माहू। अब यहाँ पे देखिएगा, तुम उससे बात करो या तुम उसके साथ बात करो, दोनों सूरत में हम बोलेंगे अंत सवी कलाम माहू। अंत यानी तुम, सवी यानी करो, कलाम यानी बात, माहू यानी उसके साथ या उससे। मा का मतलब साथ होता है, हु मतलब उस होता है, तो माहू यानी उससे या उसके साथ बात सेम सेम है। बस थोड़ा है, बस थोड़ा है, बोलेंगे फ़ी बस सोया, फ़ी बस सोया, बस थोड़ा है, बोलेंगे फ़ी बस सोया। मुश्किल नहीं है, कहेंगे माफ़ी मुश्किल, मुश्किल नहीं है, बोलेंगे माफ़ी मुश्किल। सब्र के साथ काम करो, सब्र के साथ काम करो, बोलेंगे शुगुल सवी मा साबिरीन, शुगुल शवी मा साबिरीन। कोई आदमी जल्दी जल्दी काम करता है या काम करता है फिर भी उसको सब्र नहीं होता है, आप उसको अगर बोलना है कि सब्र के साथ काम करो तो बोलेंगे शुगुल शवी या शवी शुगुल मा साबिरीन या मा साबिरीन, ऐसे भी बोल सकते हैं। शुगुल का मतलब काम और शवी का मतलब करो, मा का मतलब साथ, और साबिरीन यानी सब्र करने वाला, सब्र करने वाले को साबिरीन कहते। तो तुम सब्र के साथ काम करो, बोलेंगे सवी शुगुल मा साबिरीन। काम कैसे हैं, काम कैसे हैं, तो इसको अरबी में बोलेंगे कैफ शुगुल, कैफ शुगुल। यहाँ पे देखिएगा एक ही शब्द को कैसे कैसे हर जगह इस्तेमाल, कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो मैंने बहुत सी जगह पे बताए हैं, यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि काम कैसे हैं। अगर किसी से पूछना है काम कैसे हैं, बोलेंगे कैफ शुगुल, कैफ मतलब कैसे हैं और शुगुल का मतलब काम। अब जरूरी नहीं है कि शुगुल के ही बारे में पूछेंगे, आप कैसे हैं, काम कैसे हैं, कपड़े कैसे हैं, ठीक है, ड्यूटी कैसे हैं, आदमी कैसे हैं, घर कैसे हैं, ऐसे जगह कैसे हैं, ऐसे आदमी पूछता है तो बोल सकते हैं कैफ शुगुल यानी काम कैसे हैं। कैसा जगह है, कैफ मकान, कैसा घर है, कैफ बेत, कैसा कपड़ा है, कैफ मलाबिस, कैसा आदमी है, कैफ नफर, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक नहीं है, अगर ठीक नहीं है तो बोलेंगे माफ़ी कोइस। माफ़ी मतलब नहीं है, ठीक मतलब कोइस को अरबी में ठीक को अरबी में कोइस कहते हैं। तो माफ़ी कोइस यानी ठीक नहीं है, माफ़ी जैन यानी ठीक नहीं है। काम नहीं है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ताबान का मतलब होता है बीमार या थका हुआ। तो काम नहीं है मतलब काम नहीं है, काम थका हुआ है, काम बीमार है, तो इसको ऐसे भी बोलते हैं शुगुल ताबान, शुगुल ताबान यानी काम नहीं है। शुगुल माफ़ी भी बोल सकते हैं, शुगुल माफ़ी यानी काम नहीं है, शुगुल ताबान यानी काम नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं। काम कैसे हैं, कैफ शुगुल, काम कैसे हैं, कैफ शुगुल। ठीक है, बोलेंगे कोइस, ठीक है, बोलेंगे कोइस, अल्लाह का शुक्र है, बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि काम कैसे हैं, आप बोलेंगे कोइस, कोइस अल्हम्दुलिल्लाह, कोइस अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे आदमी बोलता है। ठीक है, अगर आपसे कोई हाल चाल भी पूछता है, बोलता है कैफ हालिक, कैफ हालिक, तो आप क्या कहेंगे जवाब में, कहेंगे कोइस अल्हम्दुलिल्लाह। कोइस यानी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह का शुक्र है या सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए, यानी मैं ठीक हूँ। तो कैफ शुगुल यानी काम कैसा है, तो भी बोलेंगे कोइस अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आप कैसे हैं, कैफ हाल, हाँ, इंत कैफ, ऐसे भी आदमी बोलता है कोइस,
जवाब होगा कोई अगर कोई भी पूछता है कैफ सुगुल कैफ हाल, जो भी शब्द हैं पूछता है तो आप वहाँ बोलेंगे कोइस अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को आखिरी तक देखा कीजिए। जैसे कहना है कोई आपसे पूछ दिया कैफ हाल यानी कैसे हाल हैं, कैफ हाल यानी कैसे हाल हैं, तो जवाब होगा ठीक है तय्यब, ठीक है तय्यब। अब पीछे मैंने कोइस बताया तो कोइस भी कह सकते हैं, तय्यब भी कह सकते हैं, ज़ैन भी कह सकते हैं। ठीक, अल्लाह का शुक्र है यानी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है यानी अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है अल्लाह का शुक्र है, और भी मतलब है मैं आगे आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। अल्लाह करम करने वाला, ये यहाँ पे हमने 3 शब्द इस्तेमाल किए हैं, ये बहुत फेमस हैं, बार बार अरबी लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी काम होगा, आपने पूछा क्या हाल है, ये है वो है, काम नहीं है, ये है वो है, आदमी बोलते हैं तो वहाँ पे लोग बोलते हैं अल्लाह करीम। अल्लाह करीम मतलब क्या होता है, अल्लाह करम करने वाला है, अल्लाह करम करने वाला यानी सारा काम वो कर देगा, तुम परेशान न हो। अल्लाह करीम यानी काम करने वाला अल्लाह है, करम करने वाला अल्लाह है। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए। आदमी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, बार बार लोग अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी बात होता है तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है तो अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा काम है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह, काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत कैसा है अल्हम्दुलिल्लाह। आदमी पूछता है ना, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, मतलब सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए या अल्लाह का शुक्र है। तो दोस्तों अगर कहना हो कि तुम अभी आओ, तुम अभी आओ, तो अरबी में बोलेंगे ताल अंत अलहीन। ताल यानी आओ, अंत यानी तुम, अलहीन यानी अभी। तुम अभी आओ तो अरबी में बोलेंगे ताल अंत अलहीन। इसमें जो शब्द यूज किए गए हैं उस शब्दों को आप याद करें। दूसरा जुमला है तुम्हें कब आना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है, बदली किया हूँ। यहाँ पे आओ और आना, हिंदी में हमने लिखा है पहले जुमले में आओ और दूसरे में लिखना है आना। तो तुम्हें कब आना है, यहाँ पे हम ताल का इस्तेमाल नहीं करके बोलेंगे अंत मिते ईजी। ईजी का मतलब आना और ताल का मतलब आओ। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर किसी को कहना है कि आओ तो बोलेंगे ताल, लेकिन पूछना है कि तुम कब आओगे या तुम्हें कब आना है, तुम कब आ रहे हो, ठीक है, वहाँ पे बोलेंगे अंत मिते ईजी, वहाँ पे ईजी का इस्तेमाल करेंगे। अंत का मतलब तुम या तुम्हें, मीते का मतलब कब होता है और ईजी का मतलब आना। तुम कब आओगे, अब इसी को अगर हमको बोलना है तुम कब आओगे, जैसे तुम्हें कब आना है, तुम कब आओगे, तुम कब आ रहे हो, तुम कब आते हो, ठीक है, तो वहाँ पे बोलेंगे अंत मिते ईजी। लेकिन कहना हो तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे, तो बोलेंगे अंत मिते रोह। अंत मिते रोह, अंत यानी तुम, मिते यानी कब, रोह का मतलब जाओगे। तो जाने के लिए रोह का इस्तेमाल करते हैं और आने के लिए ईजी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसी आने में अगर कहना हो आओ तो बोलेंगे ताल, यानी तुरंत के लिए ताल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तुम्हारे जाने के बाद, अगर कहना हो तुम्हारे जाने के बाद तो बोलेंगे अंतरोह बादेन। अंतरोह बादेन, अंत यानी तुम या तुम्हारे, रोह का मतलब जाना और बादेन यानी बाद में, तुम्हारे जाने के बाद में तो कहेंगे अंतरोह बादेन। मैं खाना खा चुका, अगर कहना हो कि मैं खाना खा चुका तो बोलेंगे अना अकिल खल्लास। अना अकिल खल्लास। दोस्तों अब यहाँ पे सिर्फ खाना के लिए नहीं, कोई भी काम आपका ख़त्म हो चुका है वहाँ पे भी बोलेंगे खल्लास। ठीक है, सिर्फ खाना ख़त्म हुआ नहीं, काम ख़त्म हो गया, पैसा ख़त्म हो गया, कुछ वक्त ख़त्म हो गया, कहीं भी बोलेंगे तो वहाँ पे खल्लास बोलेंगे। जैसे मैं खाना खा चुका या मेरा खाना ख़त्म हो गया, ठीक है, या मेरा खाने का काम ख़त्म हो गया तो बोलेंगे अना अकिल खल्लास। मैं सोने जा रहा हूँ, अगर कहना हो कि मैं सोने जा रहा हूँ तो बोलेंगे अना रोह नौम। अना रोह नौम यानी मैं सोने जा रहा हूँ। लेकिन वही कहना हो तुम सोने जा रहे हो या तुम सोने जाओ तो बोलेंगे अंतरोह नौम। अंतरोह नौम, अंत यानी तुम, रोह मतलब जाओ, नौम मतलब सोने। ठीक है, तो तुम सोने जाओ या तुम सोने जा रहे हो या तुम सोने जाओगे तो वहाँ पे बोलेंगे अंतरोह
नौम। लेकिन कहना हो मैं सोने जा रहा हूँ या मैं सोने जाऊँगा, तो वहाँ पे बोलेंगे अनारो नौम। तुम अभी हटो, अगर कहना हो कि तुम अभी हटो, तो बोलेंगे अंत अलान वक्खर। अंत अलान वक्खर, तुम अभी हटो। वक्खर का मतलब होता है हटना। अभी किसी भी चीज़ को हटाना है तो भी बोलेंगे वक्खर, और किसी को कहना है तुम हटो तो भी बोलेंगे वक्खर। अब इसको लोग वक्खर बोलते हैं, अक्खर बोलते हैं, अक्खर भी बोलते हैं, वक्खर भी बोलते हैं। आपके सामने जो आदमी बोलेगा, आप उसके बात को ध्यान दीजिएगा कि वो आदमी क्या बोल रहा है। ठीक, तो कहना हो कि तुम अभी हटो, तो बोलेंगे अंत आलान अखर या वखर। यह टूट जाएगा, यह टूट जाएगा, तो बोलेंगे हादा कस्सर। हादा कस्सर, हाजा का मतलब यह और कस्सर का मतलब टूटना होता है। तो कोई चीज़ टूट जाएगा या टूट गया तो बोलेंगे हादा कस्सर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अगर पहले से कोई चीज़ टूटा हुआ है तो वहाँ पे नहीं बोलेंगे कस्सर, वहाँ पे बोलेंगे मकसूर। जैसे कोई चीज़ आपके पास है टूट गया है, आपको बताना है किसी से कि यह टूट गया है, तो बोलेंगे हादा मकसूर, यानी यह टूटा हुआ है या टूट गया है। लेकिन अभी तोड़ना है या टूट गया सामने सामने, तो बोलेंगे हादा कस्सर, यानी यह टूट गया। यह सब मेरा है, अगर कहना हो कि यह सब मेरा है, तो बोलेंगे हादा कुल्लु अना। हादा कुल्लु अना, हादा का मतलब यह, कुल्लु मतलब सब, अना का मतलब मेरा। तो यह सब मेरा है, बोलेंगे हादा कुल्लु अना। तुम नहीं लो, तुम नहीं लो या तुम नहीं लेना, अगर कहना हो कहेंगे माँ अंतशील। माँ अंतशील, माँ का मतलब नहीं, अंत यानी तुम, शील का मतलब लेना। तुम नहीं लेना या तुम नहीं लो, तो बोलेंगे माँ अंतशील। इसे हिलाओ नहीं, कोई भी चीज़ है, आपको कोई आदमी पकड़ कहता कि ये पकड़ लो, और आप बार बार उसके हाथ से, आपके हाथ से हिल रहा है, तो आदमी कहेगा इसे हिलाओ नहीं, तो बोलेगा हादा लत हर्रिक। हादा लत हर्रिक, यानी इसे हिलाओ नहीं। अब कहना है कि तुम इसे हिलाओ नहीं, इसमें अंत का इस्तेमाल करेंगे, अंत हादा लत हर्रिक, ऐसे बोलेंगे। ठीक, अब इसे पकड़ लो, अब इसे पकड़ लो, कहेंगे अलान हादा अमसिक। अलान यानी अब, हाजा मतलब इसे या यह, अमसिक यानी पकड़ लो। अब इसे पकड़ लो, तो बोलेंगे हादा अलान अमसिक या अलान हादा अमसिक, आगे पीछे करके बोला जा सकता है। तुम इसे बेच दो, अगर कोई चीज़ है, कोई कहता है कि तुम इसे बेच दो। अब कोई भी चीज़ हो सकता है बेचने के लिए, मोबाइल हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, जो भी सामान हो सकता है, वहाँ पे सामान का नाम लेकर भी चाहे तो बोल सकते हैं या इशारा करके बोल सकते हैं। तुम इसे बेच दो, तो बोलेंगे अंत हाजा बिया। अंत यानी तुम, हाजा मतलब इसे या यह, बिया का मतलब बेचना होता है। मैं इसे ख़रीदूँगा, मैं इसे ख़रीदूँगा, बोलेंगे हादा अना इश्तरी। हादा अना इश्तरी, हादा का मतलब यह या इसे, अना का मतलब मैं, इश्तरी का मतलब ख़रीदना होता है। यह सब ठीक है, यह सब ठीक है, बोलेंगे हादा कुल्लु मजबूत। हादा कुल्लु मजबूत, यानी यह सब ठीक है, यह सब अच्छा है। अगर कोई सामान है और उसको कहना है कि यह सब ठीक है, बोलेंगे हादा कुल्लु मजबूत। अब कोइस, जैन, ये अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हादा कुल्लु जैन, हादा कुल्लु कोइस। लेकिन जो मजबूत शब्द हमने दिया है वो भी ठीक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह बहुत सुंदर है, यह बहुत सुंदर है कहना हो, कहेंगे हादा जिद्दन जमीला। हादा जिद्दन जमीला, हादा का मतलब यह, जिद्दन यानी बहुत, और जमीला यानी खूबसूरत। खूबसूरत को अरबी में जमीला कहते हैं। तो कहेंगे यह बहुत सुंदर है, यह बहुत खूबसूरत है, बोलेंगे हादा जिद्दन जमीला। अब यह क्या करें, अब यह क्या करें, बोलेंगे अलान हादा इश सौवी। हादा अलान, हादा अलान या अलान हादा आगे पीछे करके बोल सकते हैं, बोलेंगे हादा अलान एश सौवी या अलान हादा एश सौवी, यानी अब यह क्या करें या अब इसका क्या करें, अब इसे क्या करें। ठीक, इसको बहुत से जगह हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं, अब इसका क्या करें, यह अब यह का क्या करें, अब इसे क्या करें। अरबी में बोलेंगे अलान हादा एश सौवी।
तुम बहुत बोलते हो, अगर कहना हो कि तुम बहुत बोलते हो, बोलेंगे अंत वाजिद गिर गिर, अंत वाजिद गिर गिर, अंत वाजिद, अंत यानी तुम, वाजिद मतलब बहुत, और गिर गिर का मतलब होता है बकवास करना, बकबक करना, क्यों अरबी में गिर गिर कहते हैं। तुम बहुत बोलते हो, बहुत बकवास करते हो, तो बोलेंगे अंत वाजिद गिर गिर। तुम खामोश रहो, अगर कहना हो तुम चुप रहो, तुम खामोश रहो, बोलेंगे अंत उस्कुत, अंत उस्कुत, अंत यानी तुम, उस्कुत यानी चुप रहो। लेकिन यह मुश्किल है, अगर कहना हो कि लेकिन यह मुश्किल है, बोलेंगे लाकिन हादा मुश्किला, लाकिन यानी लेकिन, अरबी में लाकिन कहते हैं, उर्दू में लेकिन कहते हैं। हाजा मतलब यह, मुश्किल को अरबी में मुश्किला कहते हैं। वह मेरे प्यारे हैं, वह मेरे प्यारे हैं यानी वह हमारे अपने हैं, अगर कहना हो तो बोलेंगे हो व अना हुब्बी, हो व अना हुब्बी यानी वह मेरे प्यारे हैं, वह मेरे अपने हैं। उनको हमसे हमदर्दी अगर ये बताना हो किसी को, तो बोलेंगे हो व अना हुब्बी यानी वह मेरे प्यारे हैं। तुम कैसे बेवकूफ़ हो, अगर कहना हो कि तुम कैसे बेवकूफ़ हो, तो बोलेंगे अंत कैफ अहमक, अंत यानी तुम, कैफ यानी कैसे, अहमक यानी बेवकूफ़। दोस्तों बहुत से लोग समझते हैं कि कैफ का मतलब कैसा होता है, तो इसको सिर्फ हाल के मतलब पूछना है किसी से कैफ हाल, वहीं पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ के बारे में पूछना है, कैसे हो, कैसा है, ठीक है, काम कैसे हैं, तो जहाँ पे भी कैसे या कैसा आएगा वहाँ पे कैफ बोलेंगे। यानी जैसे तुम कैसे बेवकूफ़ हो, तो बोलेंगे अंत कैफ अहमक, अहमक कहते हैं बेवकूफ़ को। यह रस्सी मजबूत है, अगर कहना हो कि यह रस्सी मजबूत है, बोलेंगे हैबल हादा कौवी, हैबल हादा कौवी। अब देखिए यहाँ पे हमने कौवी लिखा है, लेकिन बोलचाल में लोग गौवी बोलते हैं, तो हम भी ऐसे बोल सकते हैं हैबल हादा गौवी, हैबल यानी रस्सी, हादा मतलब यह, गौवी यानी मजबूत। गौवी का मतलब होता है, जैसे उर्दू में कौवी कहते हैं, कौवी का मतलब ताकतवर, मजबूत, बलवान होता है, ठीक है, उसी तरीके से उसी को अरबी में गौवी बोलते हैं। मैं रास्ते में हूँ, अगर कहना हो कि मैं रास्ते में हूँ, तो बोलेंगे अना फ़ी तरीक़, अना फ़ी तरीक़, अना का मतलब मैं, फ़ी का मतलब में, तरीक़ का मतलब रास्ता, तो कहना हो कि मैं रास्ते में हूँ, बोलेंगे अना फ़ी तरीक़। यह मेरी ज़िम्मेदारी है, यह मेरी ज़िम्मेदारी है, बोलेंगे हादा अना मसूल, हादा अना मसूल यानी यह मेरी ज़िम्मेदारी है। हादा का मतलब यह, अना का मतलब मेरा या मेरी, मसूल का मतलब ज़िम्मेदारी होता है। तो कहेंगे यह मेरी ज़िम्मेदारी है, या इसकी मेरी ज़िम्मेदारी है, ठीक है, या कुछ भी ऐसे मतलब जुमले आप बनाकर बोल सकते हैं, बोलेंगे हादा अना मसूल। अब इस काम की मेरी ज़िम्मेदारी, जैसे कहना हो कि इस काम की मेरी ज़िम्मेदारी है, तो कहेंगे हादा शुगुल अना मसूल यानी इस काम की मेरी ज़िम्मेदारी है। मुझे मालूम नहीं, अगर कहना हो कि मुझे मालूम नहीं, बोलेंगे अना माफ़ी मालूम, अना माफ़ी मालूम। अब आप यहाँ पे मुझे मालूम नहीं या मैं नहीं जानता, कोई आदमी आपसे पूछता है कोई सामान के बारे में, किसी रास्ते के बारे में, कुछ भी, जैसे कोई पूछ दिया ये रास्ता कहाँ जाएगा, तो आपको नहीं मालूम है, तो बोलेंगे अना माफ़ी मालूम यानी मुझे मालूम नहीं है, या मैं नहीं जानता, या मुझे पता नहीं है, इसका मतलब ये होता है। अब बोलने के भी बहुत से तरीके हैं, जैसे अना माफ़ी मालूम, अना मा अदरी, अना मा आरफ, ये 3 तरीके से बोलते हैं। अना मा आरफ यानी मुझे पता नहीं, ठीक है, अना मा अदरी मैं नहीं जानता, अना माफ़ी मालूम यानी मुझे मालूम नहीं है। बात सेम सेम है, जुमले अलग हैं। ठीक है मैं जाता हूँ, अगर कहना हो ठीक है मैं जाता हूँ, बोलेंगे तय्यब अना रोह, तय्यब अना रोह, तय्यब यानी ठीक है, मैं जाता हूँ, बोलेंगे अना रोह, अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जाता हूँ, तो बोलेंगे ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ओके मैं जाता हूँ, ओके मैं चलता हूँ, ऐसे बोलते हैं ना, तो अरबी में बोलेंगे अना रोह, ठीक है मैं जाता हूँ, तय्यब अना रोह। सिगरेट पीना मना है, अगर कहना हो कि सिगरेट पीना मना है, बोलेंगे ममनू तदखीन, ममनू तदखीन, ममनू यानी मना है,
तदखीन कहते हैं सिगरेट पीने को। अब यहाँ पे देखिए, दुखान का मतलब सिगरेट होता है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से नहीं आता है तो ऐसे भी कह सकते हैं, ममनू ममनू शरब दुखान, ममनू शरब दुखान, ऐसे भी बोल सकते हैं। आप नए हैं, नहीं आता है तो बोलेंगे ममनू यानी मना है, शरब यानी पीना, दुखान यानी सिगरेट, ठीक है। लेकिन आप पुराने हो गए या आपको आती है तो आप बोल सकते हैं ममनू तदखीन यानी सिगरेट पीना मना है। अब यहाँ सिगरेट पीना मना है, वहाँ सिगरेट पीना मना है, या जिस जगह पे आप हैं वहाँ पे मना है तो उस जगह का नाम ले करके बोल सकते हैं। जैसे यहाँ सिगरेट पीना मना है, बोलेंगे हिना ममनून तदखीन, हिना ममनू तदखीन। अब आप किसी दुकान के अंदर हैं तो वहाँ पे बोल सकते हैं महल दाखिल ममनू तदखीन, यानी दुकान के अंदर सिगरेट पीना मना है। कंपनी में है, बोलेंगे कि सिर का दाखिल ममनू तदखीन, यानी सिगरेट पीना मना है कंपनी में। इसका मतलब ये होता है। इसलिए मैं शुरू में कहा हूँ कि आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो 64 जुमले हैं। 64 जुमले सीखने का मतलब हुआ कि आप 200 जुमले तक बना सकते हैं या समझ सकते हैं। इकामा कम बनेगा, जैसे आपको अपने कफ़ील से, आपको अपने मैडम से कहना है कि इकामा कब बनेगा, बोलेंगे इकामा मीता सौवी, इकामा मीता सौवी, यानी मेरा इकामा बनेगा। अब मेरा कहना है मेरा इकामा, कहेंगे अना इकामा मीता सौवी, अना इकामा। अब देखिए जुमला एक है, इकामा कब बनेगा। अब इसके अलग विपरीत बनाते हैं, मेरा इकामा कब बनेगा या मेरा इकामा कब आएगा, ऐसे हम पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं ना। तो इकामा मीता सवी यानी इकामा कब बनेगा। अब कहना हो कि मेरा इकामा कब बनेगा तो कहेंगे अना इकामा मीता सवी, यानी मेरा इकामा कब बनेगा। या कह सकते हैं इकामती मीता सवी, इकामती का मतलब होता है मेरा इकामा, मीता का मतलब कब और सवी का मतलब बनेगा। अब वहीं पे पूछना है कि मेरा इकामा कब आएगा, बोलेंगे इकामती मीता ईजी, ऐसे बोलेंगे ईजी मतलब आएगा, मेरा इकामा कब आएगा तो इकामती मीता ईजी, ऐसे बोल सकते हो। एक जुमले, लेकिन अगर आप दिमाग लगा करके बनाएंगे तो वहाँ पे 10 जुमले भी बना सकते हैं। इकामा ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इकामा ख़त्म हो गया, काम ख़त्म हो गया, खाना ख़त्म हो गया, पैसा ख़त्म हो गया, यहाँ पे जो चाहे आप बोल सकते हैं। इकामा मैंने दिया है, इकामा ख़त्म हो गया, कहेंगे इकामा मुंतहा, इकामा मुंतहा। इकामा का मतलब इकामा और मुंतहा का मतलब ख़त्म हो गया। खाना ख़त्म हो गया, बोलेंगे अक्किल खल्लास, अक्किल खल्लास या अक्किल मुंतहा, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक। तो काम ख़त्म हो गया तो काम के बारे में भी ऐसे बोल सकते हैं, शुगुल खल्लास या शुगुल मुंतहा, यानी काम ख़त्म हो गया। इकामा रिन्यू कराना है, अगर इकामा आपको बनवाना है, दोबारा एक्सपायर हो गया है और उसको दोबारा बनवाना है, आपको अपने कफ़ील से बोलना है कि मेरा इकामा रिन्यूअल कराना है, तो आप बोलेंगे इकामती सौवी तजदीद, इकामती सौवी तजदीद, यानी मेरा इकामा रिन्यूअल करवाना है। रिन्यूअल को अरबी में कहते हैं तजदीद, तजदीद, ठीक है। इकामा रिन्यूअल करवाना है, बोल सकते हैं इकामा सौवी तजदीद, इकामा सौवी तजदीद, यानी इकामा रिन्यूअल करवाना है। लाइसेंस बनवा दो, अगर कहना हो लाइसेंस बनवा दो, बोलेंगे रुख्सा सौवी तरतीब या रुख्सा सौवी, बस रुख्सा सौवी भी बोल सकते हैं, या कहेंगे अना रुख्सा सौवी, मेरा इकामा बनवा दो, मेरा लाइसेंस बनवा दो। अब रुख्सा बहुत होता है, दुकान का होता है, मकान का होता है, गाड़ी का होता है ना, हर चीज़ का लाइसेंस होता है, ठीक है। तब जो चीज़ का लाइसेंस बनवाना है उसका नाम लेके आप बोल सकते हैं। मान लीजिए आप ड्राइवर हैं तो कहेंगे साइक रुख्सा, साइक रुख्सा। लेकिन आपको खुद के लिए कहना है अपने कफील से, तो आपका कफील जानता है ना कि आप कौन है, ड्राइवर हैं, तो बोलेंगे रुख्सा सौवी तरतीब, यानी इकामा लाइसेंस बनवा दो। तो कहना हो कि मुझे ज़रूरत है, किसी भी चीज़ का ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, आप उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं अना एहताज, यानी मुझे ज़रूरत है। पैसे की ज़रूरत है, बोलेंगे अना फ्लूस एहताज, ठीक है, मुझे पैसे की ज़रूरत है। काम की ज़रूरत है, अना शुगुल एहताज, यानी मुझे काम की ज़रूरत है। मेरे पास नहीं है, अब कुछ भी नहीं है, खाना नहीं है, पैसा नहीं है, काम नहीं है, तो आप बोल सकते हैं इंदी माफ़ी, इंदी माफ़ी, यानी मेरे पास नहीं है। अब काम नहीं है, इंदी माफ़ी शुगुल, पैसे नहीं है, इंदी माफ़ी फ्लूस,
हाँ, पानी नहीं है इंदी माफ़ी मोया, खाना नहीं है इंदी माफ़ी अक्किल, यानी जो नहीं है आप उसका नाम लेके बोल सकते हैं। मुझे कब मिलेगा, सेम सेम उसी तरीके से मुझे खाना कब मिलेगा, मुझे ड्यूटी कब मिलेगा, मुझे पैसे कब मिलेगा, आप उसको जोड़ करके बोल सकते हैं अना मिते हसल, अना मिते हसल यानी मुझे कब मिलेगा। अब काम कब मिलेगा तो बोलेंगे अना मिते हसल शुगुल, अना मिते हसल फलूस यानी मुझे पैसे कब मिलेगा। अना मिते हसल इजाज़ा यानी मुझे छुट्टी कब मिलेगा। अब जो भी चाहें आप बोल सकते हैं। चलो तुम मांगो, चलो तुम मांगो, अगर किसी से कहना हो कि चलो तुम मांगो, बोलेंगे यल्ला अंत तलब, यल्ला यानी चलो, अंत यानी तुम, तलब यानी मांगना होता है। तुम मुझे दे दो, तुम मुझे दे दो तो बोलेंगे अंत आतिनी, अंत आतिनी, अंत यानी तुम, आतिनी यानी मुझे दे दो। अब क्या दे दो, मुझे पैसे दे दो, तुम मुझे काम दे दो, तुम मुझे जो भी चाहे जोड़ करके बोल सकते हैं। तो बोलेंगे अंत आतिनी यानी तुम मुझे दे दो। मैं नहीं दूंगा, कहेंगे अना माँ आती, अना माँ आती। अब ठीक उसी तरीके से मैं काम नहीं दूंगा, मैं खाना पैसा कुछ भी नहीं दूंगा, जो भी है वैसे ही बोल सकते हैं अना माँ आती यानी मैं नहीं दूंगा। ठीक है उसे दे दो, ठीक है उसे दे दो तो बोलेंगे तय्यब हुवा याती, तय्यब यानी ठीक है, हुवा मतलब उसे, और याती यानी दे दो। मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, बोलेंगे अना मा याती, अना मा याती। अब यहाँ पे हमने लिखा है हत्ता, तो हत्ता चाहे तो बोल सकते यानी मैं कभी नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा कहना हो तो कहेंगे हत्ता, हत्ता अना मा याती यानी बिल्कुल मैं नहीं दूंगा। तुम्हारी राय क्या है, अगर कहना हो कि तुम्हारी राय क्या है तो बोलेंगे अंत इश रायक, अंत इश रायक। अंत यानी तुम्हारी और इश का मतलब क्या, रायक का मतलब तुम्हारी राय। ठीक है, अंत इश रायक या इश रायक ऐसे भी बोल सकते, चाहें तो अंत को हटा सकते हैं और बोलेंगे इश रायक, इश रायक, क्योंकि रायक, राय का मतलब राय होता है, मशवरा होता है, और जब रायक कहेंगे मतलब तुम्हारा राय या तुम्हारा मशवरा। मेरी तबीयत तेरी तबीयत कैसी है, अगर कहना हो कि तेरी तबीयत कैसी है तो बोलेंगे कैफ अंत मिजाज, कैफ अंत मिजाज। कैफ का मतलब कैसा या कैसी, अंत यानी तुम्हारा या तुम्हारी या तेरा या तेरी, और मिजाज कहते हैं का मतलब तबीयत को अरबी में मिजाज कहते हैं। तो बोलेंगे कैफ अंत मिजाज यानी तुम्हारी तबीयत कैसी है। तेरी सेहत कैसी है या तुम्हारी सेहत कैसी है, आपकी सेहत कैसी है अगर पूछना हो तो बोलेंगे कैफ सेहतिक, कैफ यानी कैसा या कैसी, सेहतिक यानी आपकी सेहत या तुम्हारी सेहत या तेरी सेहत, हम लोग हिंदी उर्दू में जैसे चाहें बोल सकते हैं। तुम पागल हो, तुम पागल हो तो बोलेंगे अंत मजनून, अंत मजनून, अंत यानी तुम, मजनून का मतलब पागल होता है। क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, अगर बोलना हो कि तुमको क्या चाहिए तो बोलेंगे अंत ऐश अबगा, अंत ऐश अबगा। अंत यानी तुमको और ऐश का मतलब क्या, और चाहिए को अरबी में इबगा कहते हैं। मुझे पैसे चाहिए, अगर कहना हो कि मुझे पैसे चाहिए बोलेंगे अना इबगा फलूस, अना इबगा फलूस। अना का मतलब मुझे, इबगा का मतलब चाहिए, फलूस यानी पैसे। अब मुझे पैसे चाहिए, मुझे काम चाहिए, जो भी चाहिए वो बोल सकते हैं। ठीक है ले लो तो बोलेंगे तय्यब शील, तय्यब शील, ठीक है ले लो या ठीक है उठा लो बोलना हो बोलेंगे तय्यब शील। तय्यब का मतलब ठीक है और शील का मतलब लेना या उठाना होता है। हटो बाद में आना, अगर कहना हो हटो बाद में आना बोलेंगे अखर बादेन ईजी, अखर यानी हटो तो अखर या वखर ऐसे बोलते हैं। बादेन ईजी यानी बाद में आना, बादेन यानी बाद में, ईजी का मतलब आना। यह मेरी गलती नहीं है, यह मेरी गलती नहीं है बोलेंगे हादा मा खता ई, हादा मा खता, या बोल सकते हैं हादा अना मा खलतान, ऐसे भी बोल सकते हैं हादा अना मा खलतान, मतलब यह मेरी गलती नहीं है। लेकिन शॉर्टकट में अगर बोलेंगे बोलेंगे हादा मा खताई, खताई का मतलब होता है मेरी गलती, और हादा का मतलब यह, माँ का मतलब नहीं। तो हादा मा खताई यानी यह मेरी गलती नहीं है, या हादा अना मा खलतान मतलब यह मेरी गलती नहीं है। मैंने तुमको नहीं देखा,
कहेंगे माशूफ अना इंत, माशूफ यानी नहीं देखा, अना इंत यानी मैंने तुमको, माशूफ अना इंत यानी मैंने तुमको नहीं देखा। काम ख़त्म, जाओ, आदमी कहता है ना काम ख़त्म हुआ जाओ, काम ख़त्म हुआ जाओ, तो बोलेंगे शुगुल खल्लास रो, शुगुल खल्लास रो, शुगुल यानी काम, खलास यानी ख़त्म हुआ, रो यानी जाओ। मैं क्या करूं, बोलेंगे अना ऐश सौवी, अना यानी मैं, ऐश मतलब क्या, सौवी का मतलब करूं, अना ऐश सौवी यानी मैं क्या करूं। तुम एहसान फरामोश हो, अगर कहना हो कि तुम एहसान फरामोश हो, बोलेंगे अंत जाहिद, अंत जाहिद, अंत यानी तुम, जाहिद का मतलब होता है एहसान फरामोश, यानी गद्दार को, धोखेबाज को कहते हैं जाहिद, यानी एहसान, जैसे मतलब आपने किसी पर एहसान किया और उसने भुला दिया एहसान को, तो कहते हैं ना तुम एहसान फरामोश हो, तो बोलेंगे अंत जाहिद। तुम बेवकूफ़ हो, अगर कहना हो, बोलेंगे अंत अहमक, तुम बेवकूफ़ हो या तुम मूर्ख हो, बोलेंगे अंत अहमक, अहमक का मतलब होता है बेवकूफ़ या मूर्ख। तुम बहुत चालाक हो, तुम बहुत चालाक हो, तुम बहुत होशियार हो, कहना हो, कहेंगे अंत जिद्दन ज़की, अंत यानी तुम, जिद्दन यानी बहुत, ज़की या ज़किया का मतलब होता है, ज़की भी कह सकते हैं या ज़किया भी कह सकते हैं, इसका मतलब होता है चालाक या होशियार। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, अगर कहना हो, कहेंगे अना माफ़ी गबिया, अना माफ़ी गबिया, अना का मतलब मैं, माफ़ी का मतलब नहीं हूँ, गबिया यानी बेवकूफ़। यह मज़बूत नहीं है, अगर कहना हो कि यह मज़बूत नहीं है, बोलेंगे हादा माफ़ी गौवी, हादा माफ़ी गौवी, गौवी का मतलब होता है मज़बूत, यानी हमने लिखा है कौवी लेकिन इसको बोलेंगे गौवी, तो हादा माफ़ी गौवी, हादा का मतलब यह, माफ़ी का मतलब नहीं है, और गौवी का मतलब मज़बूत। मुश्किल नहीं है, अगर कहना हो मुश्किल नहीं है, बोलेंगे मुश्किल माफ़ी, मुश्किल माफ़ी यानी मुश्किल नहीं है। शायद तुम परेशान हो, अगर कहना हो शायद तुम परेशान हो, बोलेंगे मुमकिन अंत मुश्ता, मुमकिन यानी शायद, अंत मुश्ता, अंत यानी तुम, मुश्ता का मतलब होता है परेशान। तुम कुछ समझे, तो बोलेंगे अंत शोया फ़हम, अंत शोया फ़हम यानी तुम, अंत यानी तुम, शोया मतलब कुछ, और फ़हम का मतलब समझना होता है। मुझे बताओ, अगर कहना हो किसी से मुझे बताओ, बोलेंगे खबरनी, खबरनी यानी मुझे बताओ, खबरनी का मतलब होता है मुझे बताओ, खबर का मतलब होता है खबर, और जब कहेंगे खबरनी तो मतलब मुझे बताओ। अब क्या बताना है, कुछ भी बताना है, कहेंगे खबरनी, यानी कहते हैं ना मुझे खबर करना, मुझे बताना, तो कहेंगे खबरनी। तुम्हारी खबर क्या है, अगर किसी से पूछना है तुम्हारी खबर क्या है, बोलेंगे शख बारिक, शख बारिक यानी तुम्हारी खबर क्या है। मैं बेहतर हूँ, तो बोलेंगे मैं बेहतर हूँ, बोलेंगे अना अहसन, अना अहसन यानी मैं बेहतर हूँ, अना का मतलब मैं, अहसन का मतलब बेहतर होता है। अब यहाँ पे कह सकते हैं मैं अना जैन, अना कोईस, ऐसे भी बोल सकते हैं। सलामती के साथ, दोस्तों हर आदमी किसी से बिछुड़ता है, जाता है जब वहाँ से, तो बोलता है मा सलामा, मा सलामा, इसका मतलब होता है सलामती के साथ, मा का मतलब साथ, और सलामा का मतलब होता है सलामती, ठीक है। तो कहना हो या कोई किसी से कहता है मा सलामा, मतलब वो कह रहा है कि सलामती के साथ, ठीक है, सलामती के साथ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अगर आपको कुछ मिस्टेक दिखा है, कहने में, लिखने में, सुनने में आया है, तो